वेलकम वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत। आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ खास मेहमान हैं। हेमा जी हैं। इनका हंसुली एल्बम के कुछ चंद गाने हमें सुनने का अवसर मिलेगा उनकी प्यारी सी आवाज़ में। और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट कॉर्पोरेट गुरु डॉक्टर SP काला हमारे साथ में हैं। और टूरिज्म एक्सपर्ट मिस्टर महिपाल सिंह रावत। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे कुलदीप जी, सीधे पहाड़ों के राई से।
तो मैं महिपाल जी आपके पास लेना चाहूँगा और आप अपनी बात। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों। आज मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज हमें ये मौका मिला। और सबसे पहले मैं काला जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उनका हमेशा हमारे को आशीर्वाद मिलता है। आज हमारे पास खास मेहमान है हेमा नेगी जी, जिनका कि आज हम यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे इनका हसूली जो एल्बम आया हुआ है, उसको भी हम जो है आज बड़े उत्साह के साथ अपने दर्शकों को जो है आग्रह करेंगे कि उसको जो है सपोर्ट करें, प्रमोट करें एंड उसको लाइक करें। हमारे साथ पूनम चांद मैडम जुड़ रही है, जो कि डायरेक्टर उत्तराखंड टूरिज्म है। और इन सभी लोगों का मेरे और हमारे गांव की तरफ से और मेरे और पवन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एंड बहुत बहुत बधाई। अब मैं काला सर को बोलूँगा कि काला सर जो है इसको जो है आगे की कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत आशीर्वाद से धन्यवाद महिपाल। ये जो लोग इसको पहली बार एक प्रोग्राम देख रहे हैं, ये काफी चौथा पांचवा प्रोग्राम है शायद। तो इस प्रोग्राम का एक खास उद्देश्य ये है कि सुदूर दूर पहाड़ रणगांव से जो बच्चे ये प्रयास कर रहे हैं, वहां से अपनी धरती से लोगों को, अपनी धरती में जो लोग एक आइकॉन की तरह या ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनको हमें गर्व है, उनको कैसे उन लोगों तक जोड़ा जाए, उन लोगों तक इनकी बातें रखी जाए, उनको पहुंचाया जाए कि जो दूर बैठे हुए हैं, और बहुत सस्ते और आसान माध्यम से। तो आज जैसे हेमा बिटिया है यहाँ पे, जिनका के परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इनका इतना जबरदस्त, मतलब इनका वो फैन समझ लीजिए या उनको चाहने वाला हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है ये इस पे यूट्यूब पे बड़े पर्दे पे, जो घर पे मैंने बड़ा टीवी लगा रखा है, तो इनके जागर बहुत अच्छी तरह से उसको सुनता हूँ। क्योंकि अगर भाव से कोई गीत गाया जाता है तो भाव पैदा कर देता है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक एक किस्म से एक आंदोलन किया। पहले हम लोग बचपन में देखते थे कि जागर में ये पुरुष प्रधान था। ये जागर हमारे टाइम पे जब हम बचपन में थे 60-70 के आसपास, तो जितने भी जागर शैली के ये लोग थे वो सारे पुरुष थे और ज्यादातर 50 के ऊपर की उम्र के होते थे। जब पहली बार एक कीर्तिकाल में 23-24 साल के लड़के, जिनके पिताजी बहुत बढ़िया जागर थे, जब उन्होंने डोंट थाली को अपनाया, जागर शैली को, और जागर में वो आगे आए, तो सबको ताजुब हुआ कि यार इनकी उम्र इस समय नौकरी करने की है, बाहर जाके कहीं जाके नौकरी करें, इन्होंने पहाड़ में डोंट थाली क्यों थाम ली। तो उस समय ये पुरुष प्रधान था। अब बसंती जी हो, हेमा बिटिया हो, इनका मैं साधुवाद और बहुत बहुत इनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा और ये दिखा दिया कि नारी शक्ति भी जागर में कितनी पारंगत हो सकती है और कितना ये मतलब आगे इसको बढ़ा सकती हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, कोई भी विधा हो, कोई भी ज्ञान हो, तो उसके 3 आयाम होते हैं: उसका उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका दुरुपयोग। अंग्रेजी में बोलिए तो यूज इट, मिस यूज इट एंड अब्यूज इट। अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही आप देख लीजिए, पहले खूब इस्तेमाल किया गया यूज इट, है ना, एक दूसरे जो ये संवाद करने के लिए, एक दूसरे की से जान पहचान करने के लिए। धीरे धीरे क्या हो गया, उसका मिस यूज होना शुरू हो गया। जैसे आप देखेंगे सुबह जैसे ही आप उठते हैं, एटलीस्ट मेरे को तो 50-60 गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर इतने आते हैं कि मेरा सुबह कम से कम आधा घंटा मोबाइल जाम ही रहता है। ये हो गया मिस यूज इट। और अब्यूज इट क्या हो गया कि ऊट पटांग एंगे भहेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं, ऐसे वीडियो सर्कुलेट करके। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये कुछ ऐसे गाने हमारे उत्तराखंडी अब कुछ लोगों ने ऐसे डाले हैं जो लगता ही नहीं कि भाई ये अध कचरे गाने, न उत्तराखंडी कुछ संस्कृति को दिखा रहे हैं, न वो कुछ ऐसा। जैसे ये हो गया कि आपने देखा होगा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो भजन हम लोग करते हैं प्रभु की गुणगान के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, उसमें ऐसे फिल्मी ट्यूने से वो भजन गाए जाते हैं, उनका औचित्य की नहीं रह जाता। हर चीज की, हर विधा की एक मर्यादा होती है। तो मर्यादा को अगर आप लांघेंगे तो वो उस मर्यादा का और उस ज्ञान का, उस नॉलेज का क्या होता है, अब्यूज या दुरुपयोग। तो ये इन बच्चों को, जैसा हेमन बिटिया हुई या ऐसे जो हमारे बच्चे हुए, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र नेगी जी वगैरह, इन लोगों ने एक नई मसाल पेश की है
कि हम कुछ भी हो किसी भी हालत में इस विधा को दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जो इसकी मर्यादा है, मर्यादा के अंतर्गत ही इसको रखेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले अब जैसे मैं इनका एक जागर अभी देखता, मुझे अच्छा लगता है, अछरियों के जागर। बहुत कम लोगों को पता है कि इस अछरियों के जागर में उन्होंने 15 मिनट की वीडियो में 5 विधाएं, 5 प्रकार के उसको स्टाइल से गाया है उसको, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और उस वीडियो की खासियत क्या है, जो हमारे लोग बाहर इसको देख रहे हैं, मेरे विचार से, मेरा अपना विचार है, उसमें इन्होंने गढ़वाली जो हमारा ये पहनावा है, कितना बढ़िया पहनावा उसमें उसमें जो बच्चियां नाचती हैं या जो वहां भी दर्शक बैठे हुए हैं। और एक और खास बात, बहुत कम लोगों को इस पर ध्यान गया होगा, हेमा बिटिया ने जो गहने पहने हुए, हर में परंपरागत गहने हमारे। तो इतना सब कुछ होते हुए क्यों नहीं हमारे इस वेशभूषा को फैशन डिजाइनरों ने अपनाया, या हमारे गहनों की डिजाइन की कॉपी क्यों नहीं हुई? तो इसका ये कि इनको हमने आगे नहीं पहुंचाया जिन लोगों तक इन्हें पहुंचाना चाहिए था। कितना बढ़िया उसमें ये वेशभूषा पहनी हुई है, अच्छा लगता है, जैसे पूरा बदन ढका हुआ है, सर पे साफा बंधा हुआ है। देखो अभी भी हमारी जो ये नारी शक्ति सामने फोटो दिखाई दे रही है, ये देखो क्या दिव्य पहनावा है, ये आप देखें इसे। अभी अब को तो खैर ये क्या नाम आपका, जो ये गले में पहनते हैं, ये फिर फैशन में आ गया, लेकिन उतना फैशन में नहीं आया। आपको सुनार के पास जाके बताना पड़ेगा मुझे भाई ये गुलबन चाहिए। अब बुलाक तो खत्म ही हो गई है, कौन पहनेगा बुलाक? केवल नेपाल में जब मैं गया था अभी 2 साल पहले घूमने के लिए, तो वहां देखा था मैंने कि वो फक्र महसूस करते हैं बुलाक पहनने में। अब बुलाक जबकि हमारे यहाँ से निकली थी, हमारे पहाड़ों से निकली है बुलाक। तो ये चीजें हैं कि हमको इन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, महिपाल को, ये कुलदीप को, ये पवन को। ऐसा इन्होंने अजीबा अजूबा वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई सोच भी नहीं सकता कि रणगांव जो कि सुदूर धुमाकोट ब्लॉक में, वहां से टेलीकास्ट हो रहा है। बहुत कम लोग ये कहते हैं कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जब भी टेलीकास्ट या जब भी ऐसे प्रोग्राम की बात करते हैं, हमारे दिमाग में नोएडा में, दिल्ली में, बम्बई में वो स्टूडियो एकदम घर कर गए हैं कि हमारे पास वहीं से हो रहा होगा। लेकिन ये मैंने तो अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं देखा कि इतनी दूर से आप कोई टेलीकास्ट किया। और ये भी प्रयास देखो आपने कि इन लोगों को साक्षात आप रूबरू करवा रहे हैं इनके ऑडियंस से। अब मैं पहली बार देख रहा हूँ हेमा बिटिया को, मैं इनके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, और इनको मतलब इनके विधा, इनके संगीत को, इसका मैं एक किस्म से समझ लीजिए क्रेज है मुझे। क्यों है क्रेज? ये जो भी संगीतकार, जो भी गायक, चाहे किसी भी शैली का हो, अगर वो भाव से गा रहा है तो वो सुनने वाले के दिल में भी भाव पैदा कर देता है। इतना जबरदस्त इनकी ये विधा है। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है हेमा बिटिया को, तुम खूब फूलो फलो, दिन रात तुम्हारा ये परचम जो है ये बहुत दूर दूर तक हर एक जगह पहुंचे। तो क्योंकि कदरदान तो आजकल ये कि इतना बड़ा मीडियम है कि ग्लोबल है, और तुम लोगों ने जो मीडिया उठाया इसको डिजिटलाइजेशन करने का, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटाइजेशन का नारा कब से दिया हुआ है, और हर फील्ड के लिए दिया हुआ है। हमने खाली उसको बैंकिंग और ये लेन देन और पेमेंट गेटअप के लिए भी किया गया है, लेकिन डिजिटल का मतलब ये है कि हर वो चीज डिजिटलाइज की जाए, दूर दूर तक डिजिटल के माध्यम से पहुंचाई जाए जहां ये संभव है। और तुम लोगों ने ये प्रयास किया है, सुनते सब हैं कि पीएम ने क्या कहा है, लेकिन उसको मनन करने वाले तुम जैसे बहुत बिरले होते हैं, जिसका मुझे फक्र है। इसलिए मुझे भी तुम लोगों के साथ जुड़ने में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जिनको हम मार्गदर्शन करके वो हमें सुनेंगे और आगे उस पर, तो तुम बहुत लंबी दूरी तक जाओगे, ये मेरा आज तुम्हें वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आप लीजिए। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाइए। और कुछ पूछना है मुझसे? महिपाल बेटा कुछ पूछना है मुझसे? हेलो। अब सर मैं थैंक यू सो वेरी मच सर, आपका आपके जो भी आपके वचन होते हैं, जिस तरह से आप हमें आशीर्वाद देते हो, जिस तरह से आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो। अब मैं हेमा मैडम को आज के प्रोग्राम की शुरुआत के लिए पहले मैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी कराना चाहूँगा। और इसके बाद जो है हम अपने उत्तराखंड के जो हम मांगल गीतों से जो अपने हर चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो मैडम से मेरा आग्रह होगा कि वो मांगलों के साथ हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।
हेलो। हेमा जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आप तक आवाज आ रही है? हेमा जी, आप मांगल गीत गा के शुरुआत करिए अपना, प्लीज, जो आपका एल्बम है हसूली। पवन, शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। हाँ, उनकी आवाज आ नहीं रही है, उनकी आवाज आ नहीं रही है, मुझे लगता है शायद कहीं। हेलो। उनके स्पीकर की आवाज शायद आ नहीं पा रही है। हेमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आवाज आवाज आज मोबाइल में आवाज, मोबाइल की आवाज बढ़ाइए आप प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप स्पीकर निकाल दीजिए, स्पीकर निकाल दीजिए। ओके। हेलो। म- हेलो। हेमा जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो। मुझे लगता है शायद हेमा जी की आवाज यहाँ पहुंच नहीं पा रही है। हेलो। उनका माइक म्यूट तो नहीं है? माइक नहीं सर, माइक म्यूट नहीं है। हेलो। अलग के मन से पहाड़ के निरंतर समर्पित भाव से सक्रिय हैं। श्री नेगी जी के गीतों की व्यापकता और लोकप्रियता को भारतीय जनगणना सर्वेक्षण विभाग ने भी प्रमाणित किया है। भारत सरकार के जनगणना विभाग के ग्राम्य सर्वेक्षण में सामूहिक सर्वप्रिय लोकगीतों में तू होली ऊंची डांडियों मां वीरा का विशेष उल्लेख है। नई पीढ़ी को सुरजीत सिंह नेगी की रचनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से आज के सुप्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके गाए मैडम, आपकी गीतों को आवाज़ नहीं आ रही। लयबद्ध किया है। देश की अनगिनत अच्छा, संस्थाओं से संबद्ध रहने वाले श्री नेगी जी को अनेकों सम्मान तो आप प्राप्त एक काम हुए। करो, आपने लैपटॉप से करो, मोबाइल से करो? गायक भी मोबाइल से अपने करो आप में ना? तो 1945 आप में एक काम करो कि मोबाइल पे जो है आप गढ़वाल आपने लीड महात्मा लगा रखी मंडल ना? द्वारा गढ़ रत्न उपाधि से सम्मानित श्री नेगी जी को नहीं, उत्तर दोबारा प्रदेश आपको उसी पे लीड लगाना है, और उसी लीड पे द्वारा जो है आपको अनम्यूट करना है अपने मोबाइल का, में अपने मोबाइल का वॉल्यूम संगीत बढ़ाएगा। विशिष्ट योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे कैसे होगा? 1995 में ही नागरिक परिषद देहरादून द्वारा दून रत्न उपाधि से श्री नेगी जी को नवाजा गया। वह सन 2000 में लोक गायकी के लिए मोहन उप्रेती लोक संस्कृति पुरस्कार ने श्री नेगी जी के सम्मान को और बढ़ाया। उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, रचनाधर्मियों द्वारा नागरिक अभिनंदन आदि आदि ऐसे सम्मान हैं जो मात्र नेगी जी की प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेगी जी ने अनेकों बार लोकगीत प्रतियोगिताओं में निर्णायक भूमिका निभाई तथा क्षेत्रीय सिनेमा में गीत संगीत तथा संवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेगी जी निरंतर लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक गीत, लोक जीवन, लोक कथा तथा लोक मानस के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। नेगी जी के अंदर मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी है। हेलो। हाँ जी सर, अभी आ रही है।
हाँ जी, हाँ। सभी को जी मेरा नमस्कार। पहले से आवाज जी नहीं जी आ रही थी, शायद कुछ प्रॉब्लम थी, शायद यहाँ से तो ठीक था बट उधर से ही कुछ इशू होगा। तो सबसे पहले तो आप जितना अपने भी घास लोग आप जी 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 प्लीज आप सभी कैरी को ऑन मेरे कीजिए। सादर प्रणाम। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों मैं बड़ा भैया जी महिपाल सिंह रावत जी थे जौन ये कार्यक्रम का वास्तव में यकमुनी होती और यकमु हमारा परम आदर्श काला जी बैठे छिन आप तो मेरे प्रणाम। और पवन जी आप तो प्रणाम। आप अभी तक जो गांव को जो दृश्य दिखाना था बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक हम लोग उत्तराखंड को दर्शन आप लोगों ने कराई तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले मैं अपनी लोक की झलकी हमारा लोक विरासत हमारी जो धरोहर है हमारी जो परंपरा है हमारी जो विरासत है जो हमारे पुरखों की हम तय ये की कुटियारी बांधी तय हम दी चे वे समय आप लोगों का बीच में अपना ये कार्यक्रम की शुरुआत कर लूँ। और जदगा भी देखदारा हम तो देखना छिन हमारा पूरा उत्तराखंड में जो लोग भी हम तो देखना छिन आप सभी तो नमन कर दो प्रणाम कर दो। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ले जाऊँ अपना और क्षेत्र की ओर अपनी वे देवभूमि की ओर जख माँ भगवती को वास से भगवान शिव शंकर को वास से साक्षात देवी देवताओं को वास से वे जन्म भूमि बटन हम लोगों जन्म लीनी तो हम सभी धन्य छिन। सबसे पहली मांगल की शुरुआत में मांगल से हमारा जो पारंपरिक मांगल छिन शायद आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं होला लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर लो कि आप लोगों तो समझो। मैं एक जो पारंपरिक ठेठ हमारा चमोली और कुमाऊं जनपद का जो दुसान जब पट्टी में गाई जाना वो मांगलू तो आपका बीच में लेना उम्मीद कर दो कि आप जरूर पसंद कर ला। हे बोला ना बोलो सगुना बोलो बोला ना बोलो सगुना बोलो पहलू सगुना ब्रह्मा को बेटो पहलू सगुना ब्रह्मा को बेटो ब्रह्मा को बेटो स्वस्ति पढ़ो लो ब्रह्मा को बेटो स्वस्ति पढ़ो लो दूजो सगुना कलेवंते चेलो दूजो सगुना कलेवंते चेलो कलेवंते चेलो बड़ाई बाजोलो तीजो सगुना मंगिए रो चेलो तीजो सगुना मंगिए रो चेलो मंगिए रो चेलो मंगल गावोली चौथो सगुना घर नगेरे पांचो सगुना पंची नाम देवो न्योत्याली हलदी की बाड़ो आज चैनो हलदी कहारी जा अरे ब्याली न्योती समये की बाड़ो आज चेंदो समयो कहारी जा हे ब्याली न्योती कबीला गो
हेलो। कुलदीप, हाँ, हेलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो। आ रही है। हाँ, आप एक बार जरा गीत वहां पे चल रहा है कोई? आप मैं जो है, ये लड़की ने डांस की तैयारी कर रखी है, वो उसका ओह, जो डांस था वो करवा देते हैं, क्योंकि उसको कहीं हाँ जाना हाँ भी हाँ, है। प्लीज प्लीज डांस शुरू करा दीजिए आप। ठीक है, हाँ, आप करवा दीजिए, शुरू करा दीजिए। पहले हेमा मैडम को एक कनेक्ट करना मिनट। पड़ेगा, सर डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएंगे, उन्हें जोड़ देंगे। मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ उनको मैं। ठीक है, आप कुलदीप रेडी रख लीजिए। हाँ, मैं रेडी करवा रहा हूँ। हाँ, नमस्ते मैम, पूनम मैम, नमस्ते। मैं आ, आपका पूनम मैम, आपका स्वागत करते हुए, काफी लेट बाद आप कनेक्ट हुए हैं। आपका स्वागत है मैम, वेलकम। वेलकम मैम। आओ इधर आओ। हाँ, तो मैम पूनम मैम इस समय ये रणगांव में है। रणगांव से लाइव है मैम। रणगांव में लोग बैठे हैं, कल्चर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे लोकल लोग हैं और हम लोग अलग अलग जगह बैठे हैं। आप देहरादून में हैं और काला सर भी देहरादून में, मैं दिल्ली में हूँ और रावत जी भी दिल्ली में है। तो एक कोशिश है मैम, वोकल फॉर लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे कल्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आए, धन्यवाद आपके लिए। तो मैं सभी को वेलकम, वेलकम मैम, नमस्ते। हाँ कुलदीप, हेलो। हाँ, मैंने कहा थोड़ा लड़की तैयारी कर रही है, वो स्पीकर वगैरह सेट कर रही है, तो थोड़ा सा ठीक है, कोई बात 2-3 मिनट लगेंगे तक। ठीक है। ठीक है, कोई बात। मैं पूनम मैम, मैं आपको फ्रेम में ले रहा हूँ। कैसे हम लोग टूरिज्म में मैम कल्चर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, लोक कलाकार हैं। और हमारा जो उत्तराखंड है वो तीर्थाटन के लिए बहुत ही फेमस है मैम पूरे वर्ल्ड में। तो साथ साथ हमारा कल्चर शोकेस नहीं हो पाता है, जो लगता है हमें। तो उस केस में जो कल्चर है, जैसे हम राजस्थान जाते हैं, गोवा जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो वहाँ का हम कल्चर को भी पर्यटन के दौरान देखने को मिलता है। तो वैसे ही अगर कुछ उत्तराखंड में भी हो जाए आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा शायद। तो ये हमसे हमारी आपसे मैम एक रिक्वेस्ट है। महिपाल जी, हाँ जी। आप मैम का स्वागत कीजिए आप अपनी तरफ से प्लीज। काफी पूनम लेट मैम, बैठे। आपका बहुत स्वागत है। पूनम मैडम, हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये धुमाकोट और नैनाना ब्लॉक में है। आपको आवाज आ रही है मैडम मेरी? आ रही आई थिंक आप पूनम मैडम सुनाई आपको दे आवाज आ रहा रही है। पल भाई, मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। अभी जी। पहले गाना। हेलो। ठीक है, हाँ, मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। ठीक है कुलदीप, प्लीज कीजिए। प्ले। मखमली घगरी में दूर हो जाओ थोड़ा। मखमली घगरी में माया की रम छोड़
मखमली घगरी घगरी सारा कर मखमली घगरी घगरी सारा कर मखमली घगरी मैंने धरा कर घुमाए माया की रंग छोड़ सुबह से कदर लगाए सूरज तेरी रात गया लगे के मनाए मखमली घगरी घगरी धरा कर घुमाए बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। तो ये रणगांव से सीधा लाइव इस समय आप लोग देख रहे हैं डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए हम लोग, और सीधा पहाड़ों को बिल्कुल डिजिटलाइज करने की तरफ एक पहल हमारी। और इस समय हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो पवन भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज प्लीज। तो पवन, अब हेमा मैडम जुड़ चुकी है। जी जी मैडम, मैं पूनम मैम आपका एक थोड़ा सा एक आपको आवाज आ रही है हमारी? मच्छर देखना। ओके, कोई बात नहीं मैम, आपसे बात करेंगे, आराम से आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं हेमा जी आपसे कनेक्शन टूट गया था मैम, तो आप प्लीज निरंतर शुरू करिए, अपना दूसरा गाना सुनाए प्लीज। अच्छा, जो आपको अच्छा सा लगता है। आप डिमांड करिए कौन सा गाना? यही वाला गाना मैडम जो अभी चला था, वही वाला गाना। अभी मखमली घाघरी चल रहा है। हाँ जी, तो हमारे दर्शक, पहले तो मैम को भी नमस्ते। पूनम मैम, अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आपको मेरा नमस्कार। और हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, पवन भाई साहब हैं, आपको भी नमस्कार। और मैं अभी आप लोगों को मैं मांगल सुनाई छो, हमारा जो चमोली जनपद में गए जादू। और अभी मैं आप लोगों तय एक जागर नंदा माँ भगवती नंदा का जो जागर छिन वो तो सुनोलू सबसे पहले, कि अब मखमली घाघरी आप लोगों ने सुन ली बोलो लेकिन मैं कुछ लोक की बातें और लोक की चीज हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं माँ भगवती को नंदा को एक जागर शैली को जो गीत आह्वान शायद अंकल जी सुनी बोलो पहले भी, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करूँ। उम्मीद कर दो कि आप लोग जरूर पसंद कर ला। मैम आप जरूर गौर करें यूं चीजों पर, कि हमारी धरोहर छिन, हमारी परंपरा छिन, हमारी विरासत छिन, हमारे थाती और माटी का गीत छिन। तो यूं पर विशेषकर मेरो एक अपने सोच की अपनी चीज अपनी विरासत बचाने का हमारा एक छोटी सी प्रयास है। उम्मीद कर दो कि आप जरूर पसंद कर ला माँ भगवती नंदा को यू जागर। हे आबावेगी गौरायो दीवार
दीनी बारा अब होगी गौरायु दीवा दीनी बारा दीवा दीनी बारा हे विनंदा नाम को मैना दीवा बरतले विगारा नाम को मैना दीवा बरतले दीवा बरतले हे वे ऊंचा ही वाला कांठा दीवा बरतले केदारे की कुंडियों में ना दीवा बरतले दीवा बरतले हे खोले का गणेशा में ना दीवा बरतले मोरी का नारायणों में ना दीवा बरतले दीवा बरतले हे वे ऊंचा कैलासों में ना दीवा बरतले वे गौरा नाम को में ना दीवा बरतले दीवा बरतले हे वे ऊंचा ही वाला कांठा दीवा बरतले विनंदा नाम को में ना दीवा बरतले दीवा बरतले हे नौनाग नर सिंह में नो दीवा बरतले छट्यासी भैरव में नो दीवा बरतले दीवा बरतले नौनाग नर सिंह 86 भैरव तो वर्णों को भी मने दीवा बरतले अरे खोले का गणेश में नो दीवा बरतले मोरे का नारायणों में नो दीवा बरतले दीवा बरतले अरे वे नंदा नामों को मनो दीवा बरतले बाका दीवा वानी मनो दीवा बरतले दीवा बरतले कुलदेवी भवानी मनो दीवा बरतले बाका दी भवानी मनो दीवा बरतले दीवा बरतले। तो बहुत सारा माँ भगवती का ये जागर शैली में बहुत हमारा ये पूरा चमोली जनपद में या उत्तराखंड में बहुत सारा जागर गए जाना अलग अलग शैलियों में छिन कोई नरसिंह का छिन नागराजा का छिन और आचरियों का जागर छिन कुछ लोकगीत को नंदा का जो लोक शैली का जागर छिन बहुत सारा छिन। लेकिन आप सभी से निवेदन कि आप लोग जो ये महिपाल भेजी को जो एक अभियान से मैं उम्मीद कर दो कि आप अपनी पहाड़ की यूं जो लुप्त होना चाहिए धीरे धीरे ये जागर जो हमारे छिन जो हमारे लोकगीत छिन थड़िया छिन चौपला छिन झुमेलो बाजोबन न्योली छपेली भगनोल जदगबी छिन ये सारी चीज आजकल की डेट में धीरे धीरे सब लुप्त होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँ कि आप जरूर कोशिश करें कि जो हमारे पहाड़ में जो बहुत सुंदर सुंदर बच्चा छिन की जो बहुत अच्छी गायन करता लोग की जो बात करता लोग जो परंपराएं छिन वो तो ऐसा लोगों को आप लोग जो प्रयास करना छिन आप लोग बधाई का पात्र छिन। और मैं उम्मीद कर दूं कि आप इन प्रतिभाओं तो जरूर ऐसा लोला जो अपना उत्तराखंड के नौ पूरा विश्व में विश्व पटल पर आपको उत्तराखंड को नौ पहुंचोला और उत्तराखंड की जो संस्कृति से बहुत ही रिच संस्कृति से ये संस्कृति ऐसा ले जाना को जो आपको ये प्रयास है आप बहुत सुंदर आप फिल्मांकन देखना वाला पूरा गढ़वाल को आज आप लोगों ने जो ये फिल्मांकन दिखाई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आप लोगों का भी चौनो रोलू तब तक आप कुछ आगे बहुत सारा लोग हम जुड़े हैं। हेमा जी आज हम आपको ग्राम रणगांव में ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं ये गुणानंद जी है और इनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी जी इनके पापा इनके दादा थे और 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज ये वहीं के वहीं हैं जहाँ 50 साल पहले थे जी। इनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इनकी कभी ग्रूमिंग नहीं हुई, इनकी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई, इनके पापा ने जो इनको सिखाया वो उनके दादा ने इनको सिखाया। आज हम आपसे चाहते हैं कि आप अगर मैडम इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे और ये पहली बार होगा पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि जागर लग रहे हैं 500 किलोमीटर दूर पे एंड आप बैठे हो 5 किलोमीटर दूर पे।
तो ये पहला जी, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन हो रहा है। हम इनको चाहते हैं कि ये वहाँ से जाकर लगाएं और आप जो है देहरादून में बैठे आप यहाँ से गाएंगे। और आने वाले टाइम के बाद आजकल हमारे उत्तराखंड में सब लोग अपने घर बार छोड़ के जा चुके हैं और कई जी। लोग ऐसे हैं कि जिनके पास गाँव में जाने के लिए घर नहीं है और उनके घरों में 100 साल से जागर भी नहीं लगे। और अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में मोदी जी ने थाली और ताली बजवाई थी। तो ये जो थाली का जो चलन है ये 1000 साल पुराना गढ़वाल का है और हमारे यहाँ का है। और ये बिल्कुल, आज आपको ये हम जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म से आज सबको दिखाना चाहते हैं कि ये जागर ये थाली और ताली कैसे बजाई गई थी और भगवान शंकर को कैसे खुश किया गया था इस हमारे देवभूमि में। ये थाली को बड़ो ही महत्व और बहुत ही बड़ो वृत्तांत छ हमारा लोक में। हमारा लोग जागरू में जख भी बोल अच्छा कहाँ से की थाली बज गए तो हमारे जो शरीर को जो वाइब्रेशन जो बंद छो सो एक वे का माध्यम से भेर ए जानो छो हम लोगों को। तो मैं कोशिश करूँ कि अब वक्त आप लोग होता है बतावा जरा आप लोग थोड़ा थाली बजे दिया जरा। नरसिंह को मैं जाकर बोलूं नरसिंह स्तुति आप लोग थोड़ा सा जरा स्टार्ट कर दिया। एक मिनट हेमा जी, 1 मिनट है ना, 1 मिनट थोड़ा सा हाँ कुलदीप रावत जी अगर आप मेरी बात सुना वाला थे आप थोड़ा सा बोल दे कि जब मैं और भगवान नरसिंह की स्तुति गानो तो थोड़ा सा आप जो सुमिरन उन भगवान को थाली का माध्यम से आप करे दिया जरा। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताऊं मैम कि दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है हेमा जी देहरादून में बैठी हुई है और जागर उत्तराखंड में लग रहे हैं, यहाँ पे थाली हुड़ुक यहाँ बज रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो टास्क हम लोग कर रहे हैं पहाड़ों में आके 500 किलोमीटर दूर रह के, तो इसको जरूर सुनिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे उत्तराखंड के भाई और भाई बहन जो इनका लुत्फ उठा सके, इनको सुन सके कि क्या हमारी संस्कृति है जो लुप्त हो गई। जरूरी नहीं है कि हम इतनी दूर में आए तभी जाके कनेक्ट हो सके। हमारा प्रयास है कि डिजिटल तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करने का, तो इंतजार कीजिएगा बिल्कुल। और लाइव शो बिल्कुल चालू होने वाला है। हमारे साथ गुणानंद जी हैं और हेमा दीदी बिल्कुल देहरादून में है, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि शुरू। हेलो हाँ हेमा जी बिल्कुल सही बात बताई। महिपाल जी आपने जो लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल जो बात कही आपने, ये यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। जो भी दर्शक देखेंगे उनसे निवेदन है हेमा जी अपने माध्यम से आपके बहुत सारे कलाकार चाहने वाले आपकी आवाज में दम है, अपनी आवाज को आप दूर तक पहुंचाएं अपने माध्यम से और इसको डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत का जो सपना है जो हमारे माननीय पीएम साहब ने जो दिया है ये आप इसको साक्षात्कार इस समय कर रहे हैं। हमारे साथ में ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर काला जी हैं। काला जी आपके माध्यम से और आप साथ में इससे बड़ा आशीर्वाद और आपका जो सहयोग है ये आने वाली पीढ़ी को जरूर एक सहायक सिद्ध होगा, एक मील का पत्थर बनेगा। और हमारे साथ जो जुड़ी है खास मेहमान उनके साथ कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देहरादून से हैं पूनम चांद जी हमारे साथ में है, ज्वाइंट डायरेक्टर उत्तराखंड टूरिज्म। तो मैं सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं उनको हमारी तरफ से। पूनम जी आपको आप सभी को आपकी माइक पे थोड़ा प्रॉब्लम है, सर आपकी आवाज हम पहुंच नहीं पा रही है, हमारे पास पहुंच नहीं पा रही, तो हम थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। महिपाल आपकी जो बात जो बताई आपने यूनिक कंसेप्ट, तो हाउ टू कनेक्ट लोकल कल्चर टू द ग्लोबल, गांव से ग्लोबल कैसे होगा ये एक तरीका है। और आप जैसे जो राज डिजिटल ने हमें मौका दिया है और मुझे स्पेशली बोला कि आप इस शो को होस्ट करोगे, और काला सर आप सभी को धन्यवाद। पूनम मैम आपने आपकी जो निवेदन है आपने सहर्ष स्वीकार किया। और देखिए आपको मैं सीधे ले चलता हूँ रणगांव में धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ पे हमारा जागरी बैठा हुआ है सर। वो जागरी बहुत 35 साल से 40 साल से इस काम को कर रहा है और मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए आप, तो वो अभी गाएंगे और हेमा जी आप अपनी स्टूडियो से गाएंगे तो शायद वो कुछ कर पाएंगे। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा सा। हाँ कुलदीप आप, हाँ कुलदीप हेमा जी आप गाएं यहाँ से, वहां से वो जाकर सुनाएंगे प्लीज। और थोड़ा नेटवर्क बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बात सुन कुलदीप जी अगर आपको मेरी बात सुनाई दे रही है तो आप थोड़ा सा जो ध्याल बजाते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग करते हुए जो डोर और थाली बजाते हैं थोड़ा सा बजा देते हैं, फिर मैं आगे शुरू करते हैं। हाँ जी। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन की प्लीज आप इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारी ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचे। प्रथमे राजा इंद्र को ध्यान जाग, तारा मध्य सूत्र को ध्यान जाग, देवगुरु बृहस्पति को ध्यान जाग, हरि हरिद्वार को ध्यान
को ध्यान जाग हलवार संग तलवार संग भोकार पीतार सेम को ध्यान जाग शरीर का रमणी को ध्यान जाग बारह जोगी सेम को ध्यान जाग नौ राजा कौनों को ध्यान जाग नौ रानी कौनों को ध्यान जाग रुद्रप्रयाग रुद्रनाथ भगवान को ध्यान जाग सूर्यप्रयाग सूर्यनारायण भगवान को ध्यान जाग कुमड़ी कुसमुंडा माता को ध्यान जाग क्रोध पर्वत मध्य कार्तिक स्वामी को ध्यान जाग फलासी तुंगनाथ को ध्यान जाग गौरी कुंड मध्य गौरजा भवानी को ध्यान जाग नौलिंग केदार को ध्यान जाग चौखंबा हिमालय रुद्र कैलाश को ध्यान जाग बंकीरे बयाली भूतनाथ को ध्यान जाग ऊंचो हिमालय निठोर प्रयाग गौर विद्या मानसरोवर को ध्यान जाग सती माता अनुसुया माता जमदाग्नि ऋषियों को ध्यान जाग पारस मुनियों को ध्यान जाग गोपीश्वर मध्य बाधु गोपीनाथ को ध्यान जाग सेना श्रीनगर को ध्यान जाग बालू भगवान को ध्यान जाग गोपेश्वर मध्य गोपीनाथ को ध्यान जाग बद्रीनाथ भगवान को ध्यान जाग नरकुबेर भगवान को ध्यान जाग यक्ष कुबेर भगवान को ध्यान जाग बारह भगवान को ध्यान जाग वरुण भगवान व्यास भगवान को ध्यान जाग लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान जाग ब्रह्म कपाली पितृदेवों को ध्यान जाग माणा घंटाकरण को ध्यान जाग शेषधारा शेषनाग को ध्यान जाग पयाद बासुकी नाग को ध्यान जाग छैल विछेल नाग को ध्यान जाग मोर पंखी भानुपंखी नाग को ध्यान जाग तुम जागदार हुए जब तो तुम्हारा वास्ता शंख को शब्द लगे फूलों को हार से तुम जागदार हुए जब तो हे बाबा केदार का उदक जाग बद्री का मतम जाग नाद का तलार जाग हूं का नारसिंह जाग बी नारसिंह जाग उदाधारी जटाधारी कृष्णधारी नेत्रधारी छत्रधारी बोला ब्रह्मधारी बी नारसिंह जाग बावन मठों में जाग बतौर घाटियों में जाग सपन की काली जाग चंदन की चौकी जाग बाबा नेपाली चिमटा जाग फड़वा की झोली जाग मुगल पठान की सभा जाग मुगल मुगोर की सभा जाग 12 हजारी कैंतरों की सभा जाग रामदेव की सभा जाग रावण की सभा जाग भड़की हाथी जाग पुनियालों का सिरा जाग भूखा भुक्षण में जाग अजब नेपाल में जाग कालो कश्मीर में जाग रे बाबा भूखा नारसिंह को बुलाओ भूखा नारसिंह को बुलाओ भोरबो नारसिंह को बुलाओ चंद नारसिंह को बुलाओ जुदाधारी जटाधारी कृष्णावतारी नेत्रधारी केत्रधारी बोला ब्रह्मचारी भी नारसिंह को बुलाओ रे बाबा मेरा बाबा नरसिंह बाबा जागा मेरा बीरा नरसिंह बाबा जागा मेरा बाबा नरसिंह बाबा जागा मेरा बीरा नरसिंह बाबा जागा मेरा बाबा बीरू माकू बीरा मेरा बाबा नरसिंह बाबा जागा मेरा बाबा बीरू माकू बीरा मेरा जोधा नरसिंह बाबा जागा अरे जागे रे बाबा मेरा बीरा नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा बीरा नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा अघोरी नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा अघोरी नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा अघोरी नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा मैं आप लोगों को फॉलो कर रही हूँ हाँ अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा अरे जागे रे बाबा मेरा समुदाय नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा डोंगा नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा किनारे की पुण्यो अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा फिरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा दुधा नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा अघोरी नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा शमशान नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा अरे रणधरे धुमाकोटे जागे रे बाबा अरे रणधरे धुमाकोटे भले जागे रे बाबा अरे जागे रे बाबा मेरा दुर्या नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा अघोरी नरसिंह अरे जागे रे बाबा मेरा बीरो महावीरा अरे जागे रे बाबा मेरा बीरो महावीरा बीर नरसिंह जागे रे बाबा केदार की पुण्य जाग बद्री का मतम जाग नाद का तलार जाग भूखा नरसिंह जाग भूखा नरसिंह जाग बीर नरसिंह जाग रे बाबा
अरे जागे रे बाबा मेरा पीरो मकबीरा, अरे जागे रे बाबा मेरा घोड़ी नर सिंगार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा आप लोग। बहुत बढ़िया हेमा जी, मैडम आपसे मैडम एक आपके आचर्य के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देवप्रयाग और या हाँ जी हाँ जी हाँ जी आचरी के थोड़ा लिए सा गाना महिपाल। हाँ आखिरी जागर में आप लोगों तो सुनो लो बिल्कुल। थोड़ा सा अच्छा बजा रहे हैं आप लोग, बहुत 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 बढ़िया। मैडम आज आपने कमाल कर दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और आज आपने हम लोगों के सपनों को पूरा कर दिया है। ये मैंने नहीं पवन में आप जो है सबका आशीर्वाद है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको देती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की जो अलोक का गीत चिन्ह, जो लोक का जागर चिन्ह, जो हमारे छाती से, जो हमारे माटी से जुड़ा जो गीत चिन्ह, वो लोग अगर विश्व पटल पर जो, तो बहुत गर्व की बात है हमारे उत्तराखंड का लोग होता है। और हम बहुत अब तो सौभाग्यशाली मानता कि हम उत्तराखंड जन देवभूमि में जन्म लेने, जग भगवान को साक्षात वास से जग भगवान कण कण मचे, और हम लोग तो देव तुल्य माने जाते कि हम भगवान का वंशज छिन, हमारे लिए बहुत बड़ी अहोबा भाग्य है हमारो। तो लियावा आखिरी जागर में आप लोगों का बीच में ले दो। हे हरि कुलदीप माँ हरि नारायण को हुंकार जाग, देव प्रयाग माँ देवनाथ भगवान को हुंकार जाग, हे रुद्र प्रयाग माँ रुद्रनाथ भगवान को हुंकार जाग, कोटेश्वर माँ कोटेश्वर महादेव को हुंकार जाग, हे काली मठ माँ काली माई को हुंकार जाग, क्रौंच पर्वत मध्य कार्तिक स्वामी को हुंकार जाग, हे बद्रीनाथ माँ बद्रीनाथ भगवान को हुंकार जाग, केदारनाथ माँ केदारनाथ भगवान को हुंकार जाग, अरे ऊंचा डांडा कांठा मांगे तेरे तंबू तड़ गया, ऊंचा डांडा कांठा एड़ियो गुर झंडा घटी गया मेरी ही बण्यो, अरे ऊंचा डांडा कांठा मांगे तेरे तंबू तड़ गया, ऊंचा डांडा कांठा एड़ियो गुर झंडा घटी गया मेरी ही बण्यो। अरे ऊंचा डांडा कांठा मांगे घनता 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 गणे घनता घनता घनता, अरे ऊंचा डांडा कांठा मांगे तेरे तंबू तड़ गया, ऊंचा डांडा कांठा एड़ियो गुर झंडा घटी गया मेरी ही बण्यो। अरे एक खोट्या एड़ियो को लगी एक खोट्या ओ तारा, समसाण्या एड़ियो को लगी समसाण्या ओ तारा मेरी ही बण्यो, अरे एक खोट्या एड़ियो को लगी एक खोट्या ओ तारा, समसाण्या एड़ियो को लगी समसाण्या ओ तारा मेरी ही बण्यो। वेरी गुड, हाँ ऐसे ही बजाना। अरे रणचंडी एड़ियो को लगी रणचंडी ओ तारा, समसाण्या एड़ियो को लगी समसाण्या ओ तारा मेरी ही बण्यो, अरे रणचंडी एड़ियो को लगी रणचंडी ओ तारा, समसाण्या एड़ियो को लगी समसाण्या ओ तारा मेरी ही बण्यो, अरे ऊंचा डांडा कांठा मांगे तेरे तंबू तड़ गया, ऊंचा डांडा कांठा एड़ियो गुर झंडा घटी गया मेरी ही बण्यो। अरे कंचनी कहला सुमेरी फुली राधा, कन फूला फूल्याचे मेरी फुली राधा, अरे कंचनी कहला सुमेरी फुली राधा, कन फूला फूल्याचे मेरी फुली राधा। बहुत बहुत शानदार हेमा जी, आपकी आवाज में जादू। आप पानी पी लीजिए, आपको मुझे लगता है काफी अपने सुर इसमें दिए नहीं हैं। और मेरे को वहाँ से आदत है दिक्कत नहीं है, आदत है मुझे मंच में 2-2 घंटे गाने की। आपसे आपसे सुनते रहेंगे मैम। और हमारे बीच में सीधे मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रोफेसर एस.सी. बागड़ी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं सर का भी स्वागत करता हूं सर सबकी तरफ से। मैं समझ नमस्ते सर, आपका नमस्ते। काला सर प्लीज आप रावत जी
अब सर का वेलकम करिए प्लीज। थैंक यू राहुल जी। बागड़ी जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, ठीक ठाक हैं आप? ठीक है। हाँ सर, काला सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा सर। आप एक ग्लोबल एक कॉर्पोरेट गुरु हैं सर आप, और मैं ग्लोबल फोरम में आप कॉर्पोरेट गुरु ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं सर आप इसको कैसे लेते हैं सर? देखो हेमा जी बैठी हैं लगभग 500 किलोमीटर दूर, और जो जागर जो बजाने वाले जो गुणानंद जी हैं वो बैठे हैं गांव में, सुदूर गांव में, जहां आज तक रोड नहीं गई वहां पे, अभी 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता सर उस पे, ठीक है? तो आप कैसे एक स्ट्रेटेजी इसको कनेक्ट करते हैं सर, गांव से ग्लोबल ले जाने का आपका कैसे इसमें प्रयास रहेगा सर? थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी आपने जो विस्तार भाव से सोचते हैं ग्लोबल लेवल पे, उसको सोच को आप कोशिश कीजिए उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की लोकल लेवल पे, और उसको कनेक्ट करने के लिए लोकल को हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ ये चीज़ है। जब तक आप किसी चीज़ को मार्केट नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज़ को आप बाहर नहीं ले जाएंगे, तब तक जो है कि पहाड़ों की जो विदाएँ हैं, पहाड़ों के जो पारंपरिक गीत हैं, पारंपरिक नृत्य हैं, जागर शैली है, ये आपके जो इसको बोलते हैं हम हिडन ट्रेजर, वो नहीं तो ऐसे लुप्त प्राय हो जाएंगी और कहीं एक दूर इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगी। तो इसको जैसे आप का ये जो प्रयास है, क्योंकि मुझे भी जब 2-3 प्रोग्राम ये हो गए आपके, उसके बाद जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझसे ये जानकारी चाहिए कि भाई ये लोग कौन हैं और ये कैसे ये संभव हो पा रहा है कि इसको ये यहाँ पहाड़ से सीधे ये आगे तक इसको, तो वो भी ये मोबाइल के माध्यम से। जब मैंने उनको बताया कि ये सारा ज़्यादातर ये मोबाइल से चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो आप लोगों ने मोबाइल का कितना बढ़िया इसको डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे ले आए मोबाइल को। तो ये चीज़ें जब एक आप प्रयास करेंगे और वो प्रयास आपका जब सार्थकता से होगा, तो जरूर आपकी पहचान बनेगी, आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे। जैसे बागड़ी जी जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूँ, हम तो इसलिए भी ज़्यादा जुड़ गए आपसे क्योंकि आप हमारे छात्र रहे हैं, हमसे आपने शिक्षा दीक्षा ली है, हमारे चौरास कैंपस गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आप बने हैं। और देखो कितनी फख्र की बात है कि वहाँ से निकले हुए तुम लोग और आज बिजनेस हेड हो तुम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, इतने कम समय में आपने वो मुकाम पाया, जिसे हम जो गुरु हैं आपके, जिन्होंने शिक्षा दी है आपको, जो भी हमसे हो सका, तो हम भी ये गर्व महसूस करते हैं कि देखो हमारा प्रोडक्ट जो है आप कितनी ऊंचाई पे, जो आप लोग हमारे लिए तो प्रोडक्ट हो, तो हमारी प्रोडक्ट जो है एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनने की कगार पे है, तो हमें भी फख्र होता है। तो आप ये प्रयास जारी रखिए, दिन पर दिन जो है, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि आज काफ़ी इसमें सुधार हुआ है कि ये हेमा बिटिया जब जागर गा रही थी और वहाँ डोंट थाली बज रही थी, तो उसका इतना गजब जैसे लग रहा था कि ये सामने कमरे में हो रहा है, देखो ना। तो ये धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ही दिन हम ये एक ही नहीं कर सकते कि भाई एकदम हमारा ये हाई स्टैंडर्ड का हो जाएगा। आप धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है, और एक दिन आप देख लेना कि जो मैं जिस हिसाब से आप लोग जुझारूपन से काम कर रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म के लोग खुद ही जुड़ना चाहेंगे कि हमको भी आमंत्रित कीजिए, हम आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, हमको भी पहचान दिलाइए। जैसे इसमें मैं बता दूं कि श्रीनगर में एक वैद्य जिसे मेरा परिचय हुआ, रामकृष्ण पोखरियाल जी, पारंपरिक वैद्य। अब आपको ताजुब होगा, उनको मैंने श्रीनगर में रहा, मैंने नहीं जाना, हालांकि उनकी बिटिया मेरी MBA की छात्रा थी, वहाँ मुझे मौका नहीं मिला उनको का। मुझे अहमदाबाद में एक सेमिनार हो रहा था, उस सेमिनार में जब उनका पेपर पढ़ा गया, और वो पेपर जब डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी ने मुझे भेजा कि सर आपके पहाड़ में ऐसी भी वैद्य है, तो मैंने फिर ये कहा है कि कौन है, मैंने को फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे उन्होंने कहा काले जी मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप श्रीनगर गढ़वाल में से मेरे 14 साल, आपकी मेरी बिटिया आपकी स्टूडेंट थी। तो कहाँ देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई मुझे ना भेजता, तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस भी नहीं जान रहा हूँ। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या है कि लोगों को बाहर जोड़ने का और उनको हमसे जोड़ने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भविष्य में बनने वाला है। सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, मैं आपको कंडेली दिखा रहा हूँ अभी पहाड़ से सीधा लाइव, और ये जो कंडेली है इसके बारे में शायद हम सभी को ज्यादातर को पता ही होगा कि किस किस यूज में आती है कंडेली, और इसकी जो सब्जी है, जो हमारे और दर्शक भी देख रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जो इसकी सब्जी भी बनती है और बचपन में हम लोगों ने बहुत खाई है, जब मुंह से भी खाई है और हाथों पे भी खाई है, पैरों पे भी खाई है, जब उल्टे काम करते थे, गलत काम करते थे तो तब भी खाई है।
तो लोग बाग अब इसकी चाय पत्ती भी बनाने लग गए हैं, तो काफी अच्छा इसका भी व्यवसाय हो सकता है पहाड़ों में। तो बाकी कंटिन्यू रखिए आप लोग, बस एक चीज दिखाने ये काला सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आज हमने एक और यूनिकनेस की थी कि ये जो गाना था एक अभी वो लड़की तैयार हो रही है, आज जो वही डिजिटल पे घर भी पधानों का है और गाना भी पधानों का है, और मैडम ने जो गाना गाया है वो आज से कई साल पहले गाया हुआ। तो एक बार वो गाना एक बार फिल्माया जाए तो वो लड़की होके आ रही। तब तक मैं पूनम चांद मैडम के पास गाना वो गाएंगे। हाँ मैडम, हाँ सुन पा रहे हैं? एक बार पवन हेमा मैडम को कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होगी। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी मैम। मैडम मेरे से अच्छा आ गया। हेमा मैडम, जी हेमा मैडम, मैडम ये लड़की है रणगांव की, और इस लड़की को जो है ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, और ये लड़की आपसे जी ये ठीक है। मैं बढ़िया, तुम ठीक छे ना? हाँ हम भी ठीक छौ। और घर में सब ठीक छे ना? हाँ दादी दादा माँ पिता बुल्ला भेजी घर पुना सभी राजी खुशी। हाँ बहुत अच्छा डांस कर तुम लोग अभी मखमली घाघरी माँ करी ना। एक बार मैंने चाहते कि आप गाना गाओ, ये डांस करेगी एक बार इसकी विषय। हेमा जी आप गाना गाइए और लड़की डांस। जी हो जाएगा, संभव है, ये बिल्कुल संभव है। चलो आप बोलते हैं तो हम मैदान में आ ही जाते हैं फिर। हाँ यही मैडम, यही डिजिटल हम यही डिजिटल चाह रहे हैं कि ऐसे हमें कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी तो है ना। हेमा जी यही डिजिटल है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप यहाँ से गाना गाइए, वो डांस करेगी वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है प्लीज। हे पधानों का चौक आज लगे दे मंडाण, हाँ भले मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाण, हाँ 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 चित चंचल निकने जाने बूझे के, हाँ भले माया नी लगौण मोली तोली के। अरे सुन जा मेरी बात गल्या लगे दे मंडाने, सुन जा मेरी बात गल्या लगे दे मंडाने, मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने, मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने। अरे खुटियों के झंवरी मिने छमा छम बजाने, खुटियों के झंवरी मिने छमा छम बजाने, माया के रम छोड़ सुआ तो दगड़ी लगाने। अरे सुन जा मेरी बात गल्या लगे दे मंडाने, मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने। अरे रूप की मी रानी छू माया की पधानी, अरे रूप की मी रानी छू माया की पधानी, अरे बिगड़ली बांधो माँ सबे बांधो माँ भज्ञानी। अरे माया का समुदर हे माया का समुदर मिन डुबकी लगे देना, मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने। अरे माया की रम छोल सुआ तो दगड़ी लगाने, सुन जा मेरी बात गल्या लगे दे मंडाने, मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने। अरे सुरजो नाचे बिरजो नाचे बरे माँ भी नाचे, अरे सुरजो नाचे बिरजो नाचे बरे माँ भी नाचे, पांच भाई पंडवान ते लगे ढोले दमो भाजे। अरे पधानों का चौके, हाँ पधानों का चौके तू लगे दे मंडाने, हाय मखमली घघरी मिने घरा घर घुमाने। सुन जा मेरी बात गल्या लगे दे मंडाने, मखमली घघरी घघरी घरा घर घुमाने, मखमली घघरी घघरी घरा घर घुमाने। अरे माया की रम छोड़ सुआ तो दगड़ी लगाने, अरे माया की रम छोड़ सुआ तो दगड़ी लगाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैडम हम आपसे एक चीज, ये मैडम हमारा इसमें थोड़ा सा हाँ महिपाल बेटे मैं बताना चाहूंगा कि शायद लोगों को पता नहीं है ये प्रधान क्या होते थे। हाँ ये प्रधान होते थे, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं प्रधान के तो बोल रहे। हाँ सही बात है।
जहां तक मेरा अनुभव है, बुजुर्गों से हमने सुना है, ये अंग्रेजों के जमाने से 2 पद बनाए गए थे, एक राय बहादुर, एक प्रधान। तो प्रधान जो है मालगुजारी से संबंधित होते थे। उस समय लगान होता था, लगान को ये एकत्रित करके और अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। ये पता, उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता था। उसको क्या होता था कि गांव का एक बहुत बड़ा खेत उसको ये दिया जाता था। उसको प्रधानचारी पद मतलब हाँ, हमारे यहाँ के गढ़वाल में बोला कि प्रधानचारी दिए जाने चाहिए होते हैं कि हाँ, गाँव को, बिल्कुल हाँ भाई गाँव को प्रधान से मतलब खूब प्रधान। खूब ठीक ठाक आदमी से जाना। तो कई बच्चे प्रधान और प्रधान अलग अलग हैं ये, लेकिन हाँ, प्रधान प्रधान पद तो से गांव का जो मुखिया अलग होता है और प्रधानचारी मतलब जैसे गांव अपन खेत हर दिन के घर से गांव अपन जो खेत होना चाहे तो मतलब के हाँ, दूसरा मुद्दे होना चाहे वन करी तो मतलब उनके लिए स्पेशल एक गांव का कोई वो बिल्कुल थोक दिया जाता था कि ये प्रधानचारी का है। हाँ। और दूसरा बेटा ये था कि वो प्रधान जो है ना, वो फिर बच्चे को जाती थी, वो जो परिवार का जी सबसे जी बड़ा बेटा होता था वो फिर प्रधान बनता था। अब वो बिल्कुल बिल्कुल होता है, समाप्त हो गया। जी जी थोड़ा थोड़ा सा आप ये लोगों को प्रथा तो बताना बहुत ही टाइम खत्म हो गई। हाँ, हमारे साथ जो है वॉइस ऑफ माउंटेन के पत्रकार महिपाल रावत जी भी जुड़ चुके हैं, जो एक प्रधान ही है, वाकई में देवलदर गांव के एक प्रधान है जो बिल्कुल यहाँ पे जुड़ चुके हैं। और ये पहाड़ों में जा जाके पत्रकारिता करते हैं, लोगों की आवाज सुनते हैं, पहाड़ों की आवाज के माध्यम से निरंतर रात दिन लगे हुए हैं, दूर दूर तक आवाज पहुंचाते हैं। और एक प्रधान है, तो ये भी थोड़ा प्रधान के बारे में बता सकते हैं अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। देखो प्रधान जो होते थे एक माल गुजार होते थे, इनके पास नाली होती थी कभी जमाने में कि एक चपरासी भी होता था पटवारी का, तो गांव में भेजते थे उसको लगान वसूल करने के लिए कि भाई गांव वालों को इकट्ठा कर। और घी और दूध का जो कभी जमानों में पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन घी का एक प्रचलन था या दही या दूध का। कोई भी चपरासी भी आता था वहाँ पे पटवारी का, तो उसका भी बड़ा रिस्पेक्ट मतलब इज्जत होता था। तो जो आजकल जो जठना बोलते हैं हम गांव में, जो हमारी खेती है वो आजकल हालांकि वो चीज अब नहीं रह गई, अब उसका लगान भी नहीं भरते हम, वो भी अब फ्री कॉस्ट है हमारे लिए। नहीं तो ये उसका भी लगान भरते थे, कभी मतलब उसका भी वो करते थे। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को वापस जाना है और काफी दूर जाना है हम लोगों को, अभी यहाँ से पैदल जाना है। तो हम लोगों अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अभी हम लोग इतना ही कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ से काफी लंबी चढ़ाई कुलदीप, चढ़नी है ऊपर। अभी अभी हमें मैडम से एक क्वेश्चन पूछना, पूनम मैडम से। किससे? मैडम पूनम चांद, ग्राम में पूनम चांद मैडम, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, आप लोग कंटिन्यू हाँ जी, है ना? हाँ जी मैडम, ये जो हमारा एरिया धुमाकोट एरिया है, और इस एरिया में मैं टूरिज्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ। इस एरिया में एक तो हमारे पास आज तक कोई भी गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी जैसे आपके रैन बसेरा जहाँ आप रहते हो कोई ऐसी फैसिलिटी दी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पे गुंगी देवी और एक बड़ी दीवा है हमारे यहाँ पे, 2 ऐसे डेस्टिनेशन, 2 ऐसे स्पॉट है जो कि हजारों साल पुराने हैं, और वो 1000 साल पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं है। थोड़ा सा उनका रोड मैप बना हुआ है और थोड़े से उनमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन जैसे अगर आप दूसरी जगह देखते हो तो जैसे आपका धारी देवी है, धारी देवी जब हम 20 साल पहले थे वो कुछ और था, और जहाँ धारी देवी जो आज पूरा वाटर के ऊपर बन चुका है। तो जो हमारे एरिया में जो टेम्पल्स हैं, जो हमारे एरिया में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो वहीं की वही हैं, उसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम और केएम अपने कुमाऊं मंडल विकास निगम की कोई नज़र भी नहीं पड़ी है। तो आज हम मैडम इस चैनल के हिसाब से आपको एक प्लीज़ आप इसके बारे में हमें कुछ हेल्प करोगे, इसको हम किस तरह से आगे ले जाएं और कैसे हमारे धुमाकोट के एरिया के लोगों को ट्रैवल टूरिज्म में रोजगार मिले, कैसे हम लोगों के जो बेसिक लोग हैं वो अपलिफ्ट हो, और कैसे हम जैसे लोगों को जो है अगर हम लोग वापस अपने उत्तराखंड आना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए ऐसा कौन सा बिजनेस होगा, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा कि हम लोग जो है इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। पूनम मैडम प्लीज। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हमेशा मांगलिक कार्यों में देवी देवताओं को पूजा करके सबका जो ध्यान रखना प्रकृति को हम इतना नजदीक से महसूस करते हैं और वहाँ के लोगों में भी भगवान को महसूस करते हैं कि अच्छे मन से साफ मन से भगवान की पूजा करते हैं। तो इसका बहुत विरासत जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आज आप यहाँ को लेके आ रहे हैं और आपको बिल्कुल बात के साथ साथ पूरा मेरा प्रयास होगा और हमारे और रिमोट एरिया से आज की डेट में आज के नया नाम नहीं दिया है रिकेश के समय से ये चला आ रहा है मानव का केदार का के बाद बहुत ही जन्म के समय निबंध के नाम से कोई इतना प्रसिद्धि डेफिनेटली हमें अगर हम इस सांस्कृतिक पर्यटन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इस दुनिया में महसूस करेगा। सांस्कृतिक पर्यटन को हम बढ़ावा दें हम लोगों ने बहुत सी योजना सरकार ने माननीय मैडम मैं आपको पूछना चाहूँगा हमारे यहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं वो लोग जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अगर हम लोगों को सरकारी सपोर्ट मिल जाए तो हमारे यहाँ पे अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि जो दिल्ली से गांव जा चुके हैं, उनके पास जो है हुनर भी है, उनके पास काम करने की क्षमता भी है। सिर्फ ये चीज़ है कि हम लोगों को बेसिक का नहीं पता और हम लोग इस इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोगों को कनेक्ट मिल जाता है तो हमारे पास सबसे बड़ा मैन फोर्स और जो हमारे पास सबसे बड़ी जो वर्क फोर्स है वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आई थिंक पवन वॉइस नहीं आ रही है। अब सुन पा रहे? मैडम की आवाज नहीं आ रही पवन सर। नहीं आ रही है। अब हेमा मैडम से अनुरोध है कि लोग एक सोबनू वाला गाना है जो लोग सुनना चाह रहे हैं, बार बार मैसेज भी आ रहा है। सो मैडम आप प्लीज एक बार उस गाने को गा दीजिए। लोग सारे पूछे जा रहे हैं कि आप मैडम कहाँ से लीजिए। फिर हम बागरी सर को लाते हैं। अच्छा हाँ जी ठीक है सर। इसमें हमारे ऑफिस के कुमाऊनी कोलीग हैं, उनका नाम बिष्ट जी है और वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो वो मेरे को फोन कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं। तो बिष्ट जी कह रहे हैं कि एक बार गाना आ जाए तो फिर मैं कहीं बाहर घूमने चले जाऊंगा। बिष्ट जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा आप। बोलो थैंक यू सो मच। और आप लोग हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, अपने कलाकारों को इतना सपोर्ट करते हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं कहीं बिष्ट जी का नाम सोगुनु तो नहीं है ये पूछ रहे ना आप उनसे। तो रिश्तेदारी में होगा किसी का नाम क्या पता। तो मैं आपका सामने सोगुनु गीत पेश करूंगी। मैं भलो लग दो शोभनो तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो मैं भलो लग दो शोभनो तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो अरे रेहड़ी जालो बांझ शोभनो रेहड़ी जालो बांझ शोभनो अरे मैं भलो लग दो शोभनो तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो अरे मैं भलो लग दो शोभनो तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो अरे रेहड़ी जालो बांझ शोभनो रेहड़ी जालो बांझ शोभनो अरे मैं भलो लग दो शोभनो
तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो, अरे मैं भलो लगे दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो, अरे बाट माँ की ओड़ी शोभनो, बाट माँ की ओड़ी, बाट माँ की ओड़ी शोभनो, बाट माँ की ओड़ी, ते मिलाने आयो गेल्या गोरु बखरू छोड़ी, हाँ गोरु बखरू छोड़ी शोभनो, ते मिलाने आयो शोभनो, अरे गोरु बखरू छोड़ी शोभनो, ते मिलाने आयो शोभनो, अरे मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो, अरे मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो, माट की मस्यारे शोभनो, माट की मस्यारे, माट की मस्यारे शोभनो, माट की मस्यारे, त्वे पर मर दे गल्या मेरा गो के घसारे, त्वे पर मर दे गल्या मेरा गो के घसारे, हाँ मेरा गो के घसारे शोभनो, त्वे पर मर दे शोभनो, अरे मेरा गो के घसारे शोभनो, त्वे पर मर दे शोभनो, अरे मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो, मैं भलो लग दो शोभनो, तेरी गाड़ी को घूंघाट शोभनो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपसे एक चीज पूछनी है मैडम आपसे। हमारे जो धुमाकोट एरिया में अभी तक कोई भी हमारे पास ना तो म्यूजिक सेंटर है जहाँ पर कि हमारे गांव के लोग बच्चे जाके सीख सके, और ना ही किसी को सीखने को मिलता है। बच्चों के अंदर बहुत होना है, लेकिन बच्चों को देहरादून जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली आना पड़ता है, और किसी का लक है तो वो सीख जाता है, अदरवाइज सारे कलाकार हमारे ऐसे चले जाते हैं। मैडम अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप धुमाकोट में या किसी भी हमारे नैनाना में कहीं पे भी अगर आप अपना इंस्टीट्यूट खोलते हो और हमारे यहाँ पे आके अगर आप आते हो तो और हमारे बच्चों को ट्रेन करते हो, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जी बिल्कुल सर, मैं जरूर कोशिश करूंगी, बट वहाँ पे मुझे ये कि जैसे यहाँ से हम वहाँ जाए, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट अगर मुझे जैसे खुला मिल जाए, मेरे लायक जो भी सेवा होगी सर, मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ अपने लोक संस्कृति के लिए और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों में प्रतिभाएं हैं। क्योंकि सर मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली से थी और मैं इतने मेरा जो इलाका है वो इतना बेकार है कि वहाँ आज भी रोड नहीं है सर। और जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है सर, वहाँ मैं जब जाती थी तो मेरे को आना जाने में 10 किलोमीटर है जहाँ मेरा स्कूल था, लेकिन फिर भी सर मैं वहां से निकली हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए यही मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के माध्यम से या यहाँ वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है या किसी के माध्यम से अगर मुझे वहाँ पे बुलाया जाए तो मैं बिल्कुल सर उन बच्चों को ट्रेंड कर सकती हूँ। मैडम मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैडम आपको एश्योर करता हूँ, जिस दिन हमारे रणगांव में रोड आ जाएगी, हम अपने रणगांव में इंस्टीट्यूट बनाएंगे इसका म्यूजिक का, और हम उसे खुद चालू करेंगे, ये आपको मैं एश्योर करता हूँ। और आप हमारे गाँव आइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जरूर कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं बिल्कुल, आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगी। क्योंकि अभी आप मैडम पैदल जा नहीं पाओगे, लेकिन आप हमारे गांव आज पहुंच गए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, पैदल मैं 10-10, 20-20 किलोमीटर चलती हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। क्योंकि सर मैं प्लेयर रह चुकी हूँ और मुझे आदत है सर, मैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ खेल रहा हूँ। और गांव के कितने भी बड़े जंगल में आप मुझे भेज दो, कितने भी बड़े पेड़ में भेज दो, मैं वहां से घास काट के ले आती हूँ, गोबर डालती हूँ, खेती बाड़ी सब कुछ आता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके हेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गाना गाया, आपके पास बहुत सारी श्रृंखला है अपनी गानों की और सब सुनना चाहेंगे। मैं सीधे कनेक्ट कर रहा हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी HNP गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जहाँ चौरास कैंपस से और काला सर का बड़ा संयोग रहा है। जब वो लॉन्च हुआ था कॉलेज, उसमें बहुत सारा कर्मठ उन्होंने कार्य किया था। मैं डॉक्टर बागड़ी के पास लेके चलता हूँ। सर आप सुन पा रहे हैं बागड़ी सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, आपसे केवल एक क्वेश्चन है कि कल्चर को कैसे आप गांव से ग्लोबल करना चाहेंगे और टूरिज्म को कल्चर से कैसे कनेक्ट करेंगे सर? क्योंकि पूनम चांद मैम की आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। आप एक एक्सपर्ट हैं हिमालय में, जो आपके जो बच्चे हैं वो पूरे देश और विदेशों में अच्छी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। ऐसा है, वही तो कैसे करना चाहिए। जब हम कल्चर टूरिज्म को आप प्रमोट करने की बात करते हैं, तो मैंने भी पूनम जी की बात मैं भी नहीं सुन पाया, क्योंकि वो तो उद्योग से संबंधित हैं, विभाग से संबंधित हैं, उनको प्रैक्टिकल का ज़्यादा ज्ञान है, वो ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनको सुन नहीं पाया। लेकिन जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो ग्लोबल का मतलब ये है कि गाना
बजे रणगांव में और सुनने वाला हो अमेरिका में और इंस्ट्रूमेंट बनाया हो ऑस्ट्रेलिया ने और इनाम देने वाला हो जापान वाला। जो जापान में जो उत्तराखंड का होगा वो हेमा जी को इनाम दे। जिस लड़की ने रणगांव में अभी नाच किया, नृत्य दिखाया, उसको प्रशंसा करने वाला सिंगापुर में हो और ट्रेनिंग देने वाला श्रीनगर में हो, उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, उसे हम कहते हैं ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जैसे कि रणगांव में नाचे और हेमा जी देहरादून से गाएं और पूनम जी उत्तराखंड पर्यटन विभाग के वहाँ से बोले। सिर्फ इतने मतलब उसमें हर का बेनिफिट हो, हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो। अब दूसरी बात आती है कि हम इसको कैसे, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे मोड़ें। तो उसके मोड़ने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है, हम लोग जो कहते हैं कल्चर, तो कल्चर में जो गाना अभी गाया यहाँ पे अभी हेमा जी ने गाया, या जो कुछ भी यहाँ पर प्रवेश है, जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, जो नृत्य हैं, जो कस्टम है, एवरीथिंग, उसको देखने के लिए लोग थोड़ा सा चौकन्ने रहते हैं। मैं एक बार चीन के एक सज्जन मेरे साथ में थे यूरोप में, तो जैसे ही यहाँ का डांस इंडिया का चलता था तो वो उसको देखने के लिए थोड़ा सा बहुत उत्सुक रहते थे। कहते हैं कि इंडिया का डांस स्टार्ट हो गया, कोई यहाँ के रीजनल डांसेस हैं। इसी प्रकार से जैसे अभी पिछली बार के प्रोग्राम में राजस्थान के जो डांसेस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चले गए हैं, लेकिन उनको भी मैं ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि उसमें बजाने वाले वही हैं, राजस्थान के हैं, और नृत्य करने वाले भी वही हैं, और सुनने वाले हम लोग हैं, और बेनिफिट वहीं के लोग उनको दे रहे हैं, हम उनको पे नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन से। मजा तब आए जब हेमा जी ने गाना गाया और ऑनलाइन से पेमेंट अमेरिका से उनके अकाउंट में आ जाए, और उसका एक हिस्सा पेमेंट का जो इस ऐप को बना महिपाल जी हैं, एक कोठियाल जी, उनके खाते में चला जाए, और फिर उसका एक पोर्शन उस लड़की जो रणगांव में नाच रही छोटी बच्ची, उसको भी दिया जाए इनाम। और फिर इसको प्रमोट करें पूनम जी अपने विभाग के माध्यम से, पूरे उसमें इनक्रेडिबल इंडिया की साइट पे डालें, इसको इनक्रेडिबल इंडिया की साइट पे डालें, और इसका एक कैलेंडर बन जाए कि जनवरी में ये प्रोग्राम रणगांव में होता है, फरवरी में ये माणा गांव में होता है, मार्च में ये मुनस्यारी में होता है, अप्रैल में ये जौनजीबी में होता है। ये इस प्रकार के एक कैलेंडर बन जाए, तब हम, और फिर अमेरिका से चिट्ठी आई आपके पास कि इस संगीत को जो बजाया है उसको इंस्ट्रूमेंट देने के लिए जापान में एक आदमी है जो कि इस कल्चर के ऊपर कर सकता है। तब ये सर्किल जब चलता रहेगा तब उसको तब हम इसको ग्लोबल कंसेप्ट या ग्लोबलाइजेशन की संज्ञा दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेमा मैडम को मैं चाहूंगा कि मैडम आपका जो हसूली जो आपका अभी आपने लॉन्च किया है, आप इसके बारे में कुछ बताओगे हमारे दर्शकों के बहुत सारे जी मैं बिल्कुल बताऊं। पहले तो सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उन सब लोगों से निवेदन कि आप इस पोस्ट को शेयर जरूर करें, और आप लोगों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हांसुली गीत को इतना प्यार दिया। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का ये पहला गाना था जिसको 150-200 लोगों ने शेयर करा, और उत्तराखंड का कोई भी न्यूज़पेपर पोर्टल से लेकर मीडिया से कोई भी जगह ऐसा नहीं था कि जहां हांसुली की न्यूज़ ना हो। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मुझे इतना टाइम हो गया गाते गाते, और हांसुली में ऐसा क्या चीज़ था कि जो सबने पसंद करा। मैंने इतने सारे लोग जागर गाए, इतने सारे लोग गीत गाए, लेकिन हांसुली पहली एक रिकॉर्ड है उत्तराखंड में, पहला गीत की जिसको इतने सारे लोगों ने शेयर करा, इतने सारे लोगों ने उसको न्यूज़ छापा। तो मैं ये बताऊँ कि हांसुली एक पारंपरिक विरह गीत था। ये मतलब आज से हमारा दादा परदादा और जो हमारे झाड़दादा उनका टाइम को एक लोक पारंपरिक गीत जो लोक बचपन पे एक गीत जो कि एक कहानी दंत कथाओं का अनुसार एक कहानी छे कि गौ में कोई लड़की रहे, कोई औरत छे कि उनका जो हस्बैंड छे वो खत्म हो गया,
उनका हस्बैंड खत्म होने के बाद उनको जीने को सारा मात्र उनकी बेटी रही, उनकी एक लड़की रही, लेकिन वो लड़की बहुत तेज रही, पढ़ने में हर चीज में बहुत तेज रही। तो वही की माँ बोल दी कि बेटा आज स्कूल ना जा, बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो वो लड़की बोलती कि ना माँ, मैं तो स्कूल जाने से मेरा पिताजी ऑफिसर था, मैंने वो जन बन, मैंने आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन। लेकिन वो क्या होने कि मतलब स्कूल जाने दो और पुल टूट जानो, एक बजे बाढ़ होती, पुल टूटी तो वो लड़की नदी में बहते खत्म हुए जाने। तो वे के बाद जो महिला घर मोदी होता पता चल दो कि हुएगी। तो उसके बाद हमारे जो पहाड़ की नारियां हैं उनका जीवन कैसे हो जाता है, क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मैं मात्र 3 साल पूरे होके चौथे साल में मैंने प्रवेश किया था, उस टाइम पे मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो हम 6 भाई बहन थे और मेरी माँ ने हमको जिस तरह से पाला, तो मैं उस पीड़ा और उस वेदना को समझ सकती हूँ कि एक महिला के लिए गांव में कितना कठिन होता ऐसा जीवन जीना कि उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो इस तरह से पूरी कहानी को मैंने अपने तरीके से और अपने जो साथी लोग थे उनके तरीके से फिल्माने की कोशिश करी कि हमारे पहाड़ में इस तरह से जीवन व्यतीत करने के बाद भी इतने हाई लेवल पे हमारे लोग पहुंच जाते हैं। तो काफी अच्छा मतलब बधाई के पात्र है। और आप जैसे लोग हैं कि भाई ऐसी जगह से निकल के जहाँ रोड ही नहीं गई अभी तक, वहां से निकल के इतने बड़े टेक्नीशियन, इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने बड़े बड़े पदों पे हमारे लोग हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। मैडम तो कुछ लोग ये आपका उस म्यूजिक गाने यूज कर रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि आप म्यूजिक की बजाय कुछ लोग आपका म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, एक दमदार गाना म्यूजिक के साथ में। एक फरमाइश आई है, दिनेश रावत जी हैं, उनका फरमाइश आई है कि मैडम को बोलिए कि एक म्यूजिक बजा दीजिए। अच्छा कोई मैं अच्छा सा कोशिश गाना करूंगी। मेरी हसूल मेरी हसूल माँ गंगा माँ झूले ना, गंगा माँ झूले ना, मेरी हसूली मेरी हसूली माँ गंगा माँ झूले ना, गंगा माँ झूले ना, कुटले की राधी कुटले की राधी कुटले की राधी कुटले की राधी सुनी पड़ी चाह मेरी डिंडारे बुए हे माँ गंगा माँ झूले ना, गंगा माँ झूले ना, मेरी हसूले मेरी हसूले बुए हे माँ गंगा माँ झूले ना, गंगा माँ झूले ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा है। हिमा जी, हमारा देखो ये अब तो जाने का मन नहीं है, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है, तो आपसे और भी बार मौका मिलेगा और रावत जी की रिक्वेस्ट पे आप आते रहेंगे। मैं सीधे लेके चलता हूँ काला जी के पास समापन की तरफ सर। और काला जी प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका क्या राय है सर, आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए? ऐसे जो कलाकार हैं जो दूर सुदूर गांव में हैं और हिमा जैसे जो सिंगर जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनकी एल्बम के लिए बधाई। और आपकी एल्बम का एक सीडी हमें भी भेज दीजिएगा, पहले एक डिजिटल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। हम धन्यवाद देना चाहिए पहाड़ों के राय खास डिजिटल को, जहाँ पे मुझे बुलाया गया कि आपके साथ में वार्तालाप करने के लिए। और बहुत सारे विशेषज्ञ यहाँ पे हैं, मंडाल जी हैं और पूनम मैम है। पूनम मैम की आवाज हम तक पहुँच नहीं पा रही है। मैं सीधे काला सर आपके विचार जानने चाहेंगे सर। से सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज बहुत हेमा बिटिया के बारे में जानने का मौका मिला। ये चीजें हर किसी को पता नहीं कि कितने संघर्ष में दिनों से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया।
तो जब लोगों को ये पता लग सकता है कि भाई ये देखो, ये लोग जो ऊंचे पहुंचे हैं ये अचानक नहीं पहुंचे हैं, इनके पीछे इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनके बुजुर्गों का, परिवार का आशीर्वाद, इनके गुरुओं का आशीर्वाद, इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे तो लोगों को ये समझने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं कहता हूं कि हमको ये भावना जगानी पड़ेगी नौजवानों में, हमारी नई पीढ़ी में, कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, अरे यार कब तक चलोगे किनारे किनारे, है कि नहीं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है ना, अब ये देखिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, जो तुम बच्चों ने एक बहुत ही गजब प्लेटफॉर्म, मैं इस प्लेटफॉर्म को एक और नाम देता हूँ, इसको कहते हैं संवाद। हम लोगों में संवादहीनता हो गई है, संवाद खत्म हो गया है। अड़ोस में कौन है, पड़ोस में कौन है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। मैं, बागड़ी जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, ये हम लोग मिलके बहुत अच्छा प्रयोग करते थे गढ़वाल से में। हम लोग बच्चों को ये कहते थे, भाई तुम ये देखो कि ये यात्रा सीजन आ रहा है, इसमें एक से एक दिग्गज, एक से एक व्यक्तित्व, एक से एक महान लोग इस यात्रा में जा रहे हैं, उनके बारे में पता तो करो, ये कौन लोग हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं। हम लोग जैसे हमारे बारे में बागड़ी जी ने, हमने मिलके, हमारे और सहयोगियों ने, इतना बड़ा चौरास कैंपस में बहुत बड़ा हमारा योगदान है। आपको ताजुब होगा कि बागड़ी जी ने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, महिपाल और ये कुलदीप बेटे को पता होगा कहाँ से शुरू किया था, फैब्रिकेट से शुरू किया था कि नहीं किया था? यस। तो कितनी मेहनत इन्होंने की होगी कि आज चौरास में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, कितनी भव्य बिल्डिंग बनी है। कोई किसी को मतलब ये इच्छा नहीं है जानने की, न उस उत्सुकता है कि कोई प्रोफेसर बागड़ी से पूछे या मुझसे पूछे कि भाई ये चौरास 8 स्क्वायर किलोमीटर का वीरान इलाका था, ये आप बताइए आज इतना भव्यता कैसे आई है। और ये धीरे धीरे करके ये क्या, मैं एक वक्त है तो एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। चौरास कैंपस ने, हम लोगों ने मिलकर, सब साथियों ने एक मंदिर बनाया देवी का। अब की बार जब मैं जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों आपको ये पता है ये मंदिर क्यों बना है? तो एक बच्चे ने बड़ी अजीब बात की, सर एक MBA की लड़की की डेथ हो गई थी तो उसकी याद में मंदिर बनाया गया। मतलब उन बच्चों को किसी ने बताया नहीं कि ये मंदिर कैसे, इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण मैं बताता हूँ कि आप, बहुत बड़ी रोचक कहानी है, संक्षेप में बताऊंगा। जब मैं चौरास कैंपस में, स्वर्गीय प्रोफेसर के नोटियाल जी मुझे ले गए वहाँ कि ये तो इस कैंपस का डायरेक्टर है, तो मुझे बहुत बड़ा भयानक हुआ कि वीरान ये जो जमीन है उबड़ खाबड़, कुछ नहीं, इसमें मैं इसका डायरेक्टर बना के लाया गया हूँ। हालांकि MBA का हेड बन के आया था, प्रोफेसर बन गया। तो वहाँ पे एक, मैं अकेला रहता था उस कैंपस में। अब तो वहाँ तो कितने क्वार्टर, कितने प्रोफेसर, कितने सब रह रहे हैं। मैं अकेला एक दिन ड्राइव करके अपनी गाड़ी, तो नाश्ता खाने में श्रीनगर आता था, जब अच्छा नाश्ता खाना होता था, क्योंकि वहाँ साधन नहीं थे, कैंटीन नहीं थी। तो एक दिन जुलाई का महीना था, मेरी गाड़ी वहाँ पलट गई। मैं, मारुति वैन थी मेरे पास, और मैं कम से कम 12 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। और मजदूर वहाँ काम पे लगे थे, उन्होंने कहा भाई साहब आ रहे थे, गाड़ी होगी, कहाँ गिर गई गाड़ी? तो उन्होंने देखा मैं नीचे गिरा हूँ, खैर किस तरह से मुझे ऊपर निकाला गया। गाड़ी की तो बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं बच गया। तो KP नोटाल जी मेरे पास आए कि यार मुझसे गलती हो गई, तुझे मैंने बताया नहीं, तूने यहाँ भूमि पूजन कुछ किया, यहाँ तो एक देवी की छोटी सी मूर्ति है, गांव वालों ने स्थापित की हुई है, उसकी पूजा की। मैंने कहा सर बताया नहीं। तो मैंने कहा सर आप इजाजत करें तो हम मंडाण लगाएंगे और उस मूर्ति को जागृत करेंगे और उसको फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। तो मैंने सारे यूनिवर्सिटी के अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, कर्मचारियों को, सबको बुलाया और वहां पे उस मूर्ति को निकाल के, वो झाड़ियों के बीच में थी, झाड़ी कटवाई, उस मूर्ति को फिर हमने स्थापित किया। आप ताजुब करोगे कि फिर जब मंडाण लगा, देवी के जब आह्वान किया गया, जब जागर लगे देवी के, बहुत अच्छे बजाने वाले थे, एक महिला सड़क क्या थी, कच्ची रोड थी, वहां से गुजर रही थी। अचानक जोर से वो चिल्ला, जिसको किलिकताल बोलते हैं ना, जोर से चिल्लाने लगी, कहाँ है वो। और नाचते नाचते वहाँ हवन चल रहा था। मेरे को इतना पीठ पीछे सब मारा उसने, पीठ पीछे नाचते नाचते, और ये बोला कि जा तेरे दिमाग में जो है वो कर रहेगा। अब सब ताज्जुब रहेगी कि होली में नाचते हुए। और उसके बाद ये देखे कि उस दिन से उसके और वो उस देवी की कृपा है कि वो आज इतना भव्य मंदिर है। वहाँ रुद्राक्ष का पेड़ है, हनुमान जी विराजमान है, वहाँ शिवलिंग विराजमान है, वहाँ बाघ तक देखा गया उस मंदिर में। वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर आता था कभी कभी मंगलवार को।
तो ये जागी रही भावना जैसी पर्व मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन अब हमने जो प्रयास किया है, अब इसलिए किया कि हम सक्षम थे। अगर आप सक्षम हैं, कोई काम करते हैं तो क्रेडिट नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आप सक्षम थे तब आपने कोई बड़ा काम किया तब क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो हमने कभी क्रेडिट नहीं चाहा, लेकिन कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो बताओ। अब महिपाल के बारे में मैं कई जगह बताता हूँ, जैसे सेमिनारों में मुझे तो जगह जगह बुलाया जाता है, तो मैं अपने बच्चों के बारे में बताता हूँ कि हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के निकले बच्चे कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस लेवल पे पहुंचे हैं। अब अगर कोई इनको बच्चों को बताएगा कि ये बच्चा जो उस समय तो MBA टूरिज्म था भी नहीं, वो था मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, और नए नए कोर्स हमने खोले थे। बागड़ी जी के अथक प्रयासों से बाद में MBA हुआ। तो जब बच्चों को बताया जाएगा ये बच्चे यहाँ से आज जेट ग्रुप में एक बिजनेस यूनिट का CEO है, तो कितना अच्छा लगेगा कि यार मैं क्यों नहीं बन सकता। मेरे पास तो सड़क भी है, मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं, मेरे पास इंटरनेट है। उस समय इंटरनेट कहाँ, पहला लैपटॉप मैंने खरीदा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 98 में, और बड़ा ताजुब हुआ उन लोगों को, यार बाप रे बाप 1,80,000 का लैपटॉप। और आज लैपटॉप देखिए हर बच्चे के पास लैपटॉप है वहाँ। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म अब तुम लोग दे रहे हो, उनको बताए। बागड़ी जी ने क्या प्रयास किया, बताया जाना चाहिए कि इन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ। और ये मैं बताता हूँ आपको, मेरे तो छोटे भाई हैं, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टूरिज्म एक्सपर्ट है ये। लेकिन वही है ना, घर का जोगी जोग ना आन गाँव का सिद्ध। तो एक बात में बताओ, हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं इन बच्चों को समझाऊं, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, कमीगाह होता है मचान जहाँ से तीर चलता है। थोड़ा सा सर काला सर, मैं आपको एक और याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज आप बता दीजिए कि अगर कोई भी जागर लगाना चाह रहा है ऑनलाइन, पहली बार ये मुहिम होगी, तो हेमा मैडम हमारे साथ है, कुलदीप जी से हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, मैं पवन भी साथ करेंगे। हम चाहते हैं कि सर ये मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है डिजिटल इंडिया का, ये कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। आज हमने ट्रायल रन कर दिया, ये सक्सेसफुल हो गया, और आप जो इस चीज को करना चाहेगा, अगली बार हम उसको अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैं बता, पर पहले वो शेर पूरा कर लूं मैं। ये तुम लोग एक चेतावनी है ये। कमीगाह की तरफ यार अपने लोगों से मुलाकात हुई, ये ख्याल रखिएगा। क्या बात, अच्छे भी होंगे, आप घबराना नहीं। कोई आपकी बुराई भी करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपको लांछन लगाएगा, ये पैसों के चक्कर में है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं नाम कमाने के चक्कर में, तो विचलित मत होना। तो मैं जागर के बारे में देखिए, अभी हेमा बिटिया जागर गा रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा, और आपका क्या अनुभव है, हमेशा जब जागर गाए जाते हैं आंखें नम हो जाती हैं, आंखें गीली हो जाती हैं। ये पहला साइन है कि जागर जो गा रहा है वो बहुत ही भाव से गा रहा है, तो आपकी आंखें नम होंगी। जब और आगे जागर बढ़ता है तो वो बाल रोंगटे खड़े जिसको बोलते हैं ना, आपके बदन में होती है। और जब और आगे रिदम बढ़ता है तो आपके मन में भावना होती है कि मैं भी नाचूं। ये 3 स्टेज है इसकी, आपके अंदर जो है वो एक ज्वाला प्रकट हो जाती है। तो अब जिसको भी ये है, ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए अभी हमने तो रणगांव से बजाए बाजा डॉर थाली, और हेमा बिटिया ने देहरादून से गाया, लेकिन थोड़ा सा हमारा साउंड क्वालिटी कभी बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन मैं बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहीं पे मेरे सामने हो रहा है। तो अगर हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे, अच्छी साउंड क्वालिटी होगी, अच्छा प्रोजेक्शन होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा टेक्निकल सेवी होगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ हम लोग जागर बजाएंगे, ढोल डमाक बजाएंगे, देवी का आह्वान करेंगे, और बंबई में वहां जो है लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, और जिनको शक्ति जागृत होती है शक्ति जागृत होगी। तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये संभव है, ये संभव है। आपकी बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ सर। जो थाली और ताली जो बजाई थी सर, यही बजाई थी, वो ताली थी और यही वो थाली थी। अब लोगों की समझ में आना चाहिए सर कि क्यों थाली और ताली बजाई गई, क्योंकि जहाँ देवता तक ही जागर के माध्यम से जाग जाते हैं, तो वहां पे इंसान और वायरस को भगाना संभव हो सकता है, अगर उस पर प्रॉपर रिसर्च किया जाए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए सर। मैं सर समय की माफ कीजिए सर, 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, और आज थोड़ा पवन मेरा लास्ट एक और क्वेश्चन है। हमारे गांव में सर बहुत सारे फौजी भाई लोग हैं, आर्मी से जो लोग रिटायर होकर आए हैं, एंड वो लोग भी जो है अच्छे पोजीशन से आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम कैसे इस डिजिटल को फास्ट करें। तो हमारे पास डीप बैंक भी है और डीप रिसोर्स भी है, दोनों चीज हमारे पास है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी है और थोड़ा बेसिक अवेयरनेस की कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो हम एक्चुअली आर्मी जो है वो हमारे हर चीज से जुड़ी हुई है,
तो उनके लिए जो हाँ। है हम एक कुछ ऐसा रिसोर्स बनाए, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाए, पूनम मैडम भी है, जिसको कि हम इनकैश कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपका तो मैंने पढ़ा था, आपने आर्मी वालों के लिए एक मैं एप्रिसिएशन लेटर देख रहा था जो मेजर जनरल वो तत्कालीन थे, उन्होंने आपको दिया हुआ है महिपाल को। इन्होंने क्या किया कि जब जेट फ्लीट में इनके यहाँ ड्राइवर होते हैं बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में, तो उन्होंने उनको मेजर जनरल आर्मी को इन्वॉल्व किया कि आपके जो रिटायर्ड फौजी हैं हम उनको प्रेफरेंस देंगे इस जॉब देने में। तो आपको तो खुद ही काम कर रहे हैं इस लाइन में, तो इसके लिए हमको ये है कि जहाँ जहाँ जैसे कैंट में, अभी तो खैर वो बेचारे लद्दाख में उलझे हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी पीस आप देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड बहुत बड़ा भविष्य हमारे पास, बहुत बड़ा अच्छा समय आने वाला है, ये मेरी भविष्यवाणी है। एक मैनेजमेंट गुरु के नाते मैं देख रहा हूँ इंडिया अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो हम जब ये शांति वो पर्व आएगा, जब ये नॉर्मलसी आ जाएगी, हम लोग अपने कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और इन लोगों से जुड़ के हम इन लोगों के लिए भी उनके साथ मिलकर कार्यक्रम देंगे। सर ये तो आपको मैनेजमेंट गुरु क्यों कहते हैं सर, ये समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताऊं कि मैं जब भारत सरकार में उप सचिव के स्तर पर पहुंच गया, मैं अंडर सेक्रेटरी था उस समय, तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा गया और मेरा सिलेक्शन हो गया हल यूनिवर्सिटी, एक ये लंदन से करीब यॉर्कशायर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वहाँ MBA में पढ़ाई करने लगा। तो वहाँ कुछ भगवती की और मेरे गुरुओं की और मेरे सबकी ये कृपा रही मेरे ऊपर जो है कि वहाँ मैंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। तो जैसे केस स्टडी होती थी या ये होता था, तो मैं क्लास में प्रेजेंटेशन करता था, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। तो वहाँ पे ये थे प्रोफेसर ब्रायन लेविट, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब हमारा आखिरी विदाई समारोह हुआ, वहाँ से कोर्स पूरा करने के बाद हम इंडिया आए, तो उन्होंने एक लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ था, उसको कहा कि इसको बंद करो लिफाफे, क्योंकि हर टीचर से मुलाकात होती है आखिरी दिन की, आपने कैसे पढ़ा, आप आगे क्या करेंगे, वो करेंगे। तो जब उनका मुझे नंबर आया तो उन्होंने मुझे कहा यू आर मिसफिट फॉर सिविल सर्विसेज। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि मेरा तो भारत सरकार में नाम है, मैं तो अभी यंग एज में हूँ, मुझे 62 साल तक रिटायरमेंट होना है मेरा। इन्होंने कहा आई एम मिसफिट। मुझे बड़ी गिलानी हुई कि मुझे क्या कमी है जो मिसफिट हूँ ये सिविल सर्विस के लिए। एक लिफाफे में उन्होंने लिख के दिया था, उन्होंने कहा इस लिफाफे को तब खोलेंगे आफ्टर सम टाइम व्हेन आई विल विजिट टू योर कंट्री, योर प्लेस। तो ये उस समय के बाद में बन गया था डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जब ये, तो मैंने उसको याद आया, मैंने उनको बोला है कि अब आ जाइए लिफाफा खोलना है। तो वो मैंने दुगड्डा में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लाइमस्टोन में उनको ले गया। तो दुगड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लिफाफा खोला गया। उस लिफाफे के अंदर उन्होंने लिखा था इंस्टेड ऑफ सिविल सर्वेंट यू आर बॉर्न मैनेजमेंट गुरु। तो उस गुरु का मेरे को आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे ये पदवी दी थी और फिर मुझे मेरे स्टूडेंट ने बनाया, मेरे बागड़ जी जैसे कुलीग ने बनाया। मैं तो सिविल सर्विस से आया था, मुझे तो अता पता था नहीं यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे यूनिवर्सिटी का प्रशासन होता है। पर बागड़ जी जैसे, JP भट्ट जी जैसे, बगुड़ा जी जैसे कई कुलीग्स मुझे मिले, DR पुरोहित जैसे, और तत्कालीन वाइस चांसलर KP नोटियाल का आशीर्वाद था कि इन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। हालांकि कई परेशानियां भी हैं, वो अलग बात है, हर अच्छाई में बुराई भी आती है। राम होंगे तो रावण भी जरूर होंगे, कंस होंगे तो कृष्ण भी आएंगे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब चलने लग गया और जब मैंने सक्सेसफुली पहला कोर्स बच्चों का निकाला, तो लोगों को पता लग गया कि भाई पहाड़ में MBA जो है ये अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। चलाने वाला चाहिए, बन सकता है कोई, बनाने वाला चाहिए। और बनने वाला बनाने वाले में एक दूसरे में तारतम्य हो जाए जब, तो चमत्कारी परिणाम होते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और आज मुझे भगवती की कृपा ऐसी है कि मैनेजमेंट की जो सर्कल है उसमें जाना जाता हूँ। तो ये जो है हमारी मेहनत कहो या भाग्य कहो, ये बिना भाग्य के पुरुषार्थ भी सफल नहीं होता। तो आज जगह जगह लोग बुलाते रहते हैं, हम भी बोलते रहते हैं, और उसी बोलने का हम जो है, हमारा एग्जिस्टेंस तभी है जब हम बोलते हैं। जिस दिन हमारा बोलना बंद हो जाएगा, हम भी कहीं खो जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में दफन हो जाएंगे। इसलिए तो हम चाहते हैं कि भाई पूछो बागड़ जी से, आप रिटायरमेंट होने वाले हैं आपका, भाई यहाँ पे आगे कैसे बढ़ाना है टूरिज्म को। चौरास कैंपस ऐसे नहीं बना। हम किसी बिल्डिंग को, हम लाल किले को देखते हैं, कभी याद करते हैं उन मजदूरों को जिन्होंने लाल किले में एक एक ईंट, गारा, पत्थर जो भी लगाया हुआ। आप चौरास कैंपस, अरे क्या बढ़िया ऑडिटोरियम बनाए यार, टूरिज्म में कितने अच्छे बच्चे, स्मार्ट बच्चे घूम रहे कैंपस में।
क्या आपने देखा कि आज से 20 साल पहले ये कैंपस ऐसा था? तो वही तो संवाद जो है ना, संवाद। सर हम हेमा जी की आवाज के साथ हम अपनी समाप्ति लेते हैं। हम वाइंड अप करेंगे सर। हेमा मैडम कुछ कोई ऐसा गाना हो जाए 2 लाइन का कि जो हम फिर अपना इसको समाप्त। अच्छा, पहले हेमा बिटिया को जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ सार्थकता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि जिस इंसान ने थपेड़े खा रखे होंगे, जिसने पत्थर में जो इंसान चला होगा, अंगारों में जो चला होगा, कांटा में चला होगा, उस इंसान का पता चल जाता है। तो आपने तो बहुत सारे पापड़ बेले होंगे सर, क्योंकि आपकी बातों से, आपके बोलने से पता चल रहा है कि आपने क्या क्या किया होगा। पर ये है कि आजकल जो इंसान करते हैं वो दिखते नहीं है, जो कुछ नहीं करते हैं वो ज्यादा दिखते हैं, है ना? तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगी मैपाल जी का, पवन जी का और गुरुजी आपका, कि इतने बड़े विद्वान लोगों के साथ मुझे भी, मैं तो आप लोग के सामने कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, और आप लोग के बीच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मैंने समझा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बड़े विद्वानों के बीच में अगर मुझे अपनी बात रखने की मौका मिला तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बस इतना मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और लास्ट टाइम आप लोग डिमांड कर रही है मैं क्या चीज गाऊं बस। आप तो यंगस्टर कह रहे हैं कि कुछ यंग वालों का गाना हो जाए। क्या चीज? अभी तो यंगस्टर, हाँ जी 20 साल से नीचे वालों का। मैं क्या गाऊं ऐसा कुछ? भानुली वाला गाना गा। मैं भानु लगू तो भानुली। हाँ। अच्छा। अरे भलो लग दो भानुली तेरो मठो मठो हिटणो है, भलो लग दो। अरे भलो लग दो भानुली तेरो मठो मठो हिटणो है, भलो लग दो। हिटणो है थरे हेरणो पे थरे हर कणो फरकणो। अरे भलो लग दो भलो लग दो भलो लग दो मोहना तेरो हंसी हंसी बचणो रे, भलो लग दो। अरे भलो लग दो मोहना तेरो हंसी हंसी बचणो रे, भलो लग दो। है सुणो हसणो मायालो बचणो हर कणो फरकणो। अरे भलो लग दो भलो लग दो भलो लग दो भनोले तेरो मठो मठो है सणो है, भलो लग दो। मैं बहुत सौभाग्यशाली मान दो अब तक कि नेगी जी देखिए काफी मंच में मैंने गीत गाए, और आज आप लोगों ने फरमाइश करी, लेकिन मैं तो लोगों आप फरमाइश कर तो मैं तो डेरी दान चेंचे पहले आऊं इधर मैं तो गीत याद नहीं छे। और मैं एक गीत आप तो जरूर सुनो लो कि जय गीतन मैं तो शायद उत्तराखंड में एक बहुत अच्छी पहचान देनी, और जे गीत सुनी था न्यूजीलैंड, जापान और इंग्लैंड, दुबई, मस्कट, ओमान जानो को मैं तब मौका मिलो, वो हमारे लोक की चांचड़ी आप लोगों सुनी बोली गिर गेंदो आपन सुनी बोलो तो मैं गिर गेंदो आप लोगों तो जरूर सुनो लो। कि ये गीतन में तो उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छी पहचान दिलाई कि लोगों को पता भी चली कि हाँ है मैं कराची के एक गायिका बीच, तो मैं वे जरूर आपका बीच में बोलूं। गिर गेंदोबा अरे भले गिरा तो लिसन है लो, गिर गेंदोबा हाँ भले गेंदुआ खेले लालो, गिर गेंदुआ अरे भले मेरे वाला भगवान लो, गिर गेंदुआ अरे भले गेंदुआ खेले लालो, गिर गेंदुआ। हाँ आप लोग समझी सकते कि कन गेंदुआ हो बलसो कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच में एक बहुत सुंदर सी युद्ध होंदो, और गिरत तोली का सेना माँ जो हमारा एक लोक माँ उपजी या लोकगीत, अरे भले गिरा तोली सेना लो, गिर गेंदुआ गेंदुआ खेले लो, गिर गेंदुआ मेरे वाला भगवान लो, गिर गेंदुआ गेंदुआ खेले लो, गिर गेंदुआ गिरा तोली सेना लो, गिर गेंदुआ गेंदुआ खेले लो, गिर गेंदुआ मेरे वाला भगवान लो, गिर गेंदुआ गेंदुआ खेले लो, गिर गेंदुआ। हे
कुभागी खेल लो गिर गेंदोवा पांच भाई पांडा वालो गिर गेंदोवा कुभागी खेल लो गिर गेंदोवा पांच भाई पांडा वालो गिर गेंदोवा कुंती का पुतरा लो गिर गेंदोवा खेल लो गिर गेंदोवा गिरा तो दिसना लो गिर गेंदोवा खेल लो गिर गेंदोवा हे सो भाई करा बहालो गिर गेंदोवा गांधारी पुतरा लो गिर गेंदोवा छतीरियों को बंसालो गिर गेंदोवा खेल लो गिर गेंदोवा गिरा तो लिसना लो गिर गेंदोवा खेल लो गिर गेंदोवा बिरबाला भगवाने लो गिर गेंदोवा हमले गेंदोवा खेल लो गिर गेंदोवा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चांदनी से जो मतलब कुमाऊं और चमोली का भी आप जो धुमाकोट वाली बेल्ट थी दुसांट वाली बेल्ट वो जगह ये चांचड़ी ज्यादा गए जानी और चमोली में तो बहुत सारा लोग छिन जो कि आज मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा उत्तराखंड में यह होगी कि आज का जो हमारा यूथ छिन जो हमारा नया बच्चा मैं भी खैर ज्यादा बुढ़ा नहीं छूं बस फिर भी मैं बताऊं चाहूँ कि एक आपकी सोच से पता चल दो कि आप क्या करना चाहता मतलब ना आजकल का बच्चा जो हमारी लोग पारंपरिक चीजें छिन वो तो गाना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखना लेकिन धीरे धीरे ये डिजिटल मार्केटिंग से जब तक लोग तो एक थोड़ा सा वो पावर मिल गए तब थोड़ा थोड़ा नया यूथ कोशिश करना चाहिए। अभी वो बच्ची हमन देखी धुमाकोट बटन वो मखमली घाघरी में के नीचे डांस करने धीरे धीरे अगर हम ये सोशल साइट का माध्यम से जन आप जनचिन महिपाल भाई जनचिन पवन जी जनचिन सर आप जन जो बड़ा बड़ा विद्वान अगर यूं चीज ऊपर थोड़ा सा आप लोग इधर वो करने कोशिश करला या कोशिश करना तो शायद हमारे उत्तराखंड को नौ देशों में विदेशों में और हमारे जो छुपी प्रतिभाएं छिन वो इधर आने के वो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जोलो। तो मैं उम्मीद कर दूं कि आप ये मुहिम तय हमेशा बरकरार रखला और इधर बढ़ाने को बहुत बड़ा प्रयास करला। और विशेषकर महिपाल वैसे एक बात मैं जरूर बोलना चालू कि अभी जो हम शायद जो लाइव होना हुआ हम आपका आईडी से होना शायद ना जो ये चल आप लोग एक पेज क्रिएट कर दिया आज ही पेज क्रिएट दिया मैं आप तक 101% गारंटी लेके दे दूं कि आप 101% सक्सेस होला क्योंकि जो आपने मुहिम छेड़ी है ना वो लोग कलाकारों के हित के लिए छोड़िए। एक कलाकार अपनो पूरा जो जीवन हो ना वो लोग का प्रथर पूरे समाप्त टेलीविजन से आगे लेकिन ते कुछ आज मतलब कहते आपको रोकूंगा मैम आप जैसे लोग हैं पेज बनाने की हमें जरूरत नहीं है आप हैं तो बहुत बड़ा पेज है। नहीं सर नहीं आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आईडी से हम कम लोगों तक पहुंच सकते हैं लेकिन पेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सारे लोग शेयर करके चारों तरफ इस चीज को फैला सकते हैं कि ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं हिमा जी ये जिम्मेदारी आपको मैं आज ही क्रिएट कर लेती हूँ आप टेंशन मत लो मुझे नाम बता देना कि किस नाम से करना है बस जी है ना ये तो बहुत ही शानदार आपका है प्रयास और आपकी बहुत सारी अच्छी भावनाएं हैं और आप जैसे कलाकारों के लिए ये मंच जो आगे एक साधक सिद्ध होगा और उन्हें सहयोग मिलेगा आप बने रहिएगा और आने वाले जो दर्शक है हमारे महिपाल कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सो मच भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को आपन ये कार्यक्रम में जोड़ी और भविष्य में भी हम लोग जरूर आप ये नहीं जुड़िया रोला मैं उम्मीद कर दो कि आप ये कार्यक्रम तय बहुत इधर लेवल पर पहुंचलो और माँ भगवती नंदा भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना चाहिए कि आप ये कार्य में जरूर सक्सेस वाला कि जो अपने दर्शकों को एक कोई बात आप बताना चाहते हैं शेयर करने के लिए बता दीजिए तो आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी। मैं अपने सारे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसका सपोर्ट आप जरूर करिए। जैसे महिपाल भाई जी हैं और पवन जी हैं हमारे गुरुजी हैं काला जी हैं इतना अच्छी उन्होंने बातें बोली अभी तक मैं उनकी बात सुन रही थी और मैं उन बातों को ग्रहण करने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मैं सभी लोगों से बोलना चाहते कि आप जो अच्छा होता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है उन्होंने चाहे डिजिटल से हो या चाहे कुछ भी चीज उन्होंने जो भी देश के लिए जो भी वो कर रहे हैं एक सराहनीय कदम उन्होंने उठाया कि आज हमारा देश किस लेवल पे
पे, किस उसमें हमारा देश खड़ा है, उससे हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। जो इंसान काम करता है उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, लोगों को वो काम दिखता है और मुझे लगता है कि सबको दिखता होगा। बोलने वाले बोलते रहते हैं, काम करने वाले करते रहते हैं। तो सबसे यही है कि आप लोग अपना काम करें और जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। अब हमें बहुत आगे जाना है, हमें काम करना है। तो मैं मैडम यही आप लोगों को मैंने बोलना चाहूंगी। मैंने काला जी ने और पवन ने ये संकल्प ले लिया है कि जब तक हम गांव के हर कलाकार को, मैं जब आप तक हम लोग गांव के के, साथ संकल्प है, हाँ, मुझे भी और जोड़ देना। आप ओके, जब तक हम गांव के हर कलाकार को, नॉट रणगांव, हर किसी गांव के गढ़वाल को, पूरे हमारे 13 जिले, हम 13 जिलों में जाएंगे और हम 13 जिलों में ये मुहिम छेड़ेंगे, चाहे हमें 2 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, हम करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल जिसके बिल्कुल बिल्कुल। बस इसके पीछे आप सिर्फ ये देखें कि आपको अपने उत्तराखंड के लिए सोचना है। हमारे उत्तराखंड में जो गरीब बच्चे, क्योंकि मुझे इसलिए मैं गरीब लोग की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत गरीब घर से आके आज मैं आप लोगों के बीच अगर बैठी हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हो रही होगी कि मैं आज कितने बड़े लेवल के लोगों से के बीच बैठी हूँ। और एक टाइम ऐसा था जब मैं गांव में गाय के साथ जाती होंगी, जब मैं गांव में गोबर निकालती होंगी, जब मैं गांव में लोगों के खेतों में काम करने जाती होंगी, तो मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज मैं इतने बड़े बड़े लोग के बीच बैठूंगी। तो सर मैं यही चाहती हूँ कि हमारे गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो पापड़ मैंने बेले, जो ठोकरें मैंने खाई है, मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे खाएं, क्योंकि बहुत गरीब गरीब घर से बच्चे आते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं होते, किसी के पास किराया नहीं होता है, किसी के पास ये सब मुकाम नहीं होता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उन प्रतिभाओं को आगे जरूर लाइए सर। जरूर हेमा जी, आपकी बात का बिल्कुल पूरे भारत में हमारे जो पीएम साहब हैं और पूरे भारत से गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम छेड़ा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम, और भारत के हर जगह से कलाकार आए और अपनी प्रतिभा आपके साथ आपने जैसे मंचन किया करे और लोगों का मनोरंजन करे। और कोविड जो पोस्ट कोविड इरा है, जैसे काला सर कह रहे थे, सबके लिए अच्छा होगा। और मैं सभी का शुभकामनाओं से सभी संध्या का मैं लास्ट में जी सबके लिए गौर से सुनना। होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लीक से हट के कुछ करने वाले होंगे। क्या जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद ठीक है गुरु जी, सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम और खुश रहो। माँ भगवती, नंदा, भगवान बद्री विशाल से मेरी प्रार्थना है आप सब अपने कार्य में, और जिस कार्य को आप कर रहा है, जो मुहिम आपने छेड़ी है, उसमें आप जरूर सफल होए, यही भगवान बद्री विशाल से मेरी प्रार्थना है। सबको मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बद्री विशाल, जय राजेश्वरी, जय बद्री विशाल। जय। ठीक है।